ओके, तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जितने आगे हम इन्हीं के साथ स्टार्ट करेंगे, जो बाद में आएगा उसको वीडियो रिकॉर्डिंग जो है इस सेशन की वो हम शेयर कर देंगे ग्रुप में, और उस पे वो वापस जो है वो चेक कर सकता है। ठीक है, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो अपना माइक ऑन करेगा, क्वेश्चन पूछेगा, माइक ऑफ कर देगा उसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसमें आपको ये बता दूं कि आप ऑनलाइन जो है इसको कैसे चला सकते हैं। हमने वीडियो आपके साथ पहले शेयर किया हुआ है कि आप इसको कैसे जो है साइन अप कर सकते हैं, इस पे जो आपका फ्री ट्रायल है वो कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई भी हैवी कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जिसके पास अच्छा कंप्यूटर है वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके भी चला सकता है। ठीक है, तो आपको हमने लिंक शेयर किया हुआ है, या आप ऊपर देख सकते हैं, इस लिंक पे जाना है आपको, और यहाँ पे ट्राई सॉलिडवर्क्स की ऑप्शन है। उसके बाद नीचे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है लॉगिन और साइन अप की। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो साइन अप यहाँ से कर लो, अगर अकाउंट क्रिएट कर दिया है तो यहाँ पे आप लॉगिन कर दो। तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। और जैसे ही लॉगिन हो जाएगा अभी ये स्क्रीन आ जाएगी, नीचे स्क्रॉल करोगे। ओके, तो यहाँ पे आपको आपकी ऑप्शन लॉन्च योर सॉलिडवर्क्स प्रोडक्ट ऑनलाइन ट्रायल। ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेज और यहाँ से लॉन्च कर देना है। जैसे ही लॉन्च करोगे ये एक ब्राउजर ओपन होगा, मतलब न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। ओके, शायद मेरा ये ट्रायल एक्सपायर हो गया इसलिए नहीं चल पा रहा है। तो दूसरी आईडी से भी मैं इसको बना सकता हूँ, बस हमें आईडी जो है दूसरी क्रिएट करनी पड़ेगी अगर ऐसा हो जाता है। जैसे मेरा ये ट्रायल जो है एक्सपायर हो चुका है, तो मुझे फिर से इसको करना पड़ेगा अगेन। तो अगेन आप न्यू, ओके ठीक है। तो फिर अगर ऐसी प्रॉब्लम आती रहेगी तो फिर हम दूसरा तरीका है कि कैसे डाउनलोड करके आप कर सकते हैं इंस्टॉल। जैसे मेरा ये सॉलिडवर्क्स यहाँ पे रन हो रहा है, तो डाउनलोड कैसे करना है उसको, वो कम से कम 3-4 GB मिनिमम डाउनलोडिंग जो डेटा है वो रिक्वायर्ड होगा इसमें आपको। वो हम शाम तक आपको एक वीडियो और शेयर कर देंगे उसके इसमें। ठीक है, तो अभी जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिडवर्क्स से। सिंपली ऐसे एक लोगो होगा बाहर जब आप इंस्टॉल करोगे सॉलिडवर्क्स। ठीक है, यहाँ पे x64 यहाँ पे वर्जन लिखा होगा साथ में, तो आपको डबल क्लिक करके सिंपली रन करना है। तो जैसे हमारा चल रहा है, तो अब जब लॉन्च हो जाता है तो सामने यहाँ भी वर्जन आपको शो होगा। मैं 16 यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं लैपटॉप के थ्रू आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, हम 20 तक यूज कर सकते हैं। 2020 जो है लेटेस्ट वर्जन है। तो सिमिलर है, बहुत सारी चीजें, थोड़े बहुत जो चेंजेस है वो मैं साथ में बताता रहूंगा कि किस कमांड में क्या न्यू अपडेट्स है न्यू सॉफ्टवेयर में। जो नॉर्मली अभी हम काम करेंगे वो सब सिमिलर है हर सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सॉफ्टवेयर में हमारे पास पहले तो ये फाइल मेन्यू है यहाँ पे। ठीक है, ये जो बटन है यहाँ से। दूसरा क्विक एक्सेस टूल बार है यहाँ पे, उसमें सिमिलर ऑप्शन वही न्यू ओपन के, तो यहाँ से भी न्यू ओपन सेव प्रिंट वही सारी ऑप्शन रहेंगे। ये जो आपको आइकन दिख रहा है ये सेटिंग का है, ऑप्शन है। तो यहाँ ऑप्शन पे जाओगे, पूरे सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स आपको सामने दिखेंगी। उसके बाद यहाँ पे ये सर्च कमांड है, और इसमें अलग अलग ऑप्शन है कि आप सर्च क्या करना चाहते हो। सॉलिडवर्क्स की हेल्प ले सकते हो कि आपको कमांड से रिलेटेड कमांड चलाने नहीं आ रही तो उसकी हेल्प यहाँ पे आएगी। अगर आप सिंपली कमांड सर्च कर रहे हो कि सामने कमांड नहीं दिख रही है, आपने रिमूव करा दी, तो यहाँ से सर्च करके वापस ला सकते हो। बाकी ये कंट्रोल्स, यहाँ पे रिसोर्स बार है,
रिसोर्स बार में आपके पास कुछ ट्यूटोरियल्स रहेंगे, ऑनलाइन ट्यूटोरियल हैं, और यहाँ पे डिज़ाइन लाइब्रेरी है कि आपको कोई स्टैंडर्ड कंपोनेंट चाहिए, जैसे हम फीचर्स में देखें, मीट्रिक में देखें तो हमारे पास ऐसे पावर पोर्ट्स हैं, होल पैटर्न्स है, कीवेज हैं, और पार्ट्स में देखें तो हार्डवेयर के अंदर हमारे पास बोल्ट्स हैं, नट है, गियर है, ऐसी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है इसमें। उसके बाद यहाँ से फाइल्स एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ से व्यू के लिए है, बेसिकली ये जब हम ड्राफ्टिंग करेंगे तब यूज होगा। उसके साथ ही यहाँ पे आप अपीयरेंस की सेटिंग देख सकते हो। अपीयरेंस है, बैकग्राउंड आपको लगाना है या आपको कोई सिंपली इमेज लगानी है उसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो यहाँ से सारी चीजें होंगी। तो अभी सबसे पहला जो काम है वो है कि आप न्यू पे जाओगे और न्यू फाइल पे क्लिक करोगे। शॉर्टकट कंट्रोल एन है, आप वो भी प्रेस कर सकते हो। अगर आप कोई रीसेंट फाइल देखना चाहते हो तो यहाँ पे रीसेंट फाइल भी मिलेंगे। तो अभी हम न्यू फाइल पे जा रहे हैं। जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो न्यू फाइल में जो है इसमें ऑप्शन आएगी कि यूनिट सेट करने हैं। जब वीडियो मैंने दी है उसमें यूनिट सेट करने का उसमें डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, पर यहाँ ओपन नहीं होगा, क्योंकि एक बार सेट होने के बाद ये दोबारा पूछता नहीं है, वो परमानेंटली सेट हो जाता है। तो वो सेटिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम दूसरा टेम्पलेट, बेसिकली ये क्या होता है कि एक टेम्पलेट सेव हो जाता है जो यूनिट आपने सेलेक्ट किए होंगे। मैंने मिलीमीटर में कर रखे हैं फर्स्ट डे से, तो ये सारे मिलीमीटर में है। आप चेंज करना चाहो तो सेटिंग अंदर मिल जाएगी, जब ऐसी जैसे आप इसको ओपन करोगे उसमें सेटिंग आ जाएगी। तो पार्ट पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। 3 मॉड्यूल होते हैं, पार्ट, असेंबली, ड्राइंग। बेसिकली क्या करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट बनता है वो एक असेंबली होती है। असेंबली के अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं, और ड्राइंग उनकी रिक्वायर्ड होती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो पार्ट पे जैसे ही क्लिक किया, अब हमारे पास जो है अंदर ऑप्शंस, जो पार्ट का इंटरफेस है ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यूनिट की बात कर लेते हैं, तो यूनिट राइट साइड कॉर्नर में आपको यहाँ पे दिख जाएगा ऐसे। ये अभी MMGS, मिलीमीटर ग्राम सेकंड मैंने सेट कर रखा है, आप कोई भी यूज कर सकते हो जो रिक्वायरमेंट है। मोस्टली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मिलीमीटर ग्राम सेकंड पे इंडिया में काम होता है। अगर कोई इंग्लिश यूनिट, इनको बोलते हैं IPS, इंच पाउंड सेकंड, किसी को ये यूज करना है तो कर सकते हैं। सेकंड, अब यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारी बढ़ गई हैं। ये ऑप्शन नॉर्मल वही सारी ऑप्शन है जैसे आप वर्ड, एक्सेल वगैरह चलाते हो, सिमिलर, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, वैसी सारी ऑप्शन, ठीक है। बाकी जो है एडिट, व्यू जो ऑप्शन है ये यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी। जो टूल्स कोई आपको यहाँ नहीं मिलता तो वो आप इंसर्ट पे जाके ढूंढ सकते हो। ये बेसिकली सारे टूल्स यहाँ पे हैं, जो भी टूल आपको चाहिए, ठीक है। जो भी ऐसे ग्रे कलर में है, मतलब वो अभी एक्टिवेट नहीं हो सकता, उस पर काम नहीं हो सकता है। जो ब्लू कलर में मिलेगा आपको, ऐसे कलर में शो होगा, उस पर आप काम कर सकते हैं, वो कमांड यूज कर सकते हैं। तो जो ये बार है यहाँ पे, इसको बोलते हैं रिबन बार। रिबन बार सारे सॉफ्टवेयर में नेम कॉमन है, एक्सेल से लेके ऑटोकैड, क्रियो या सॉलिडवर्क्स जो मर्जी यूज कर लो, सब में इसको रिबन बार ही बोलते हैं। नेक्स्ट, अब रिबन बार में टूल कौन से होंगे वो डिपेंड करता है आपका टैब्स पे। यहाँ पे जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, फीचर्स, स्केच, सरफेस, इस टैब पे क्लिक करने पे आपकी जो यहाँ पे टूल हैं वो डिसाइड होते हैं कि कौन से आएंगे। तो अभी हम जो कवर करेंगे वो फीचर्स। फीचर्स मेनली जो नाम है सॉलिड मॉडलिंग के लिए है, और स्केचिंग, ये दो चीजें पार्ट में अभी हम कवर करेंगे कुछ दिनों के लिए। जी सर। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद हमारे पास जो ये एरिया है सेंटर में, जो ब्लैंक एरिया है, ये वर्किंग एरिया है, यहाँ पे हम काम करेंगे। कुछ भी बनाना है यहाँ पे बनाया जाएगा। लेफ्ट साइड में हमारे पास इसको बोलते हैं मॉडल ट्री, ठीक है। मॉडल ट्री क्या है कि कोई भी काम आप करोगे, कोई भी कमांड लगाओगे, वो यहाँ पे सेव होती जाएगी। वो यूज कहाँ होती है कि जैसे कल को आपको उसको एडिट करना है तो आप सारा डिलीट करके, जैसे क्या होता है कि आप वर्ड में कुछ लिख रहे हो, गलती हो जाए, कंट्रोल जेड करते हो, एक स्टेप बैक जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपका सारा जो ऑब्जेक्ट, जो भी आपने काम किया वो डिलीट हो जाता है। तो वैसी प्रॉब्लम ना आए उसके लिए यहाँ पे हम
हिस्ट्री से उसको एडिट करते हैं, पर्टिकुलर उसी पॉइंट पे जाके एडिट करेंगे और वो अपने आप जो है नेक्स्ट अपडेट हो जाता है पूरा फीचर। तो हम बाद में देखेंगे कि कैसे काम होता है उससे। अभी हम सिंपली जो है स्केचिंग आज कवर करने जा रहे हैं। तो राइट साइड मैंने बता दिया, ये हमारी व्यू टूल बार है। व्यू में जूम से रिलेटेड ऑप्शन है ये। यहाँ से आप सेक्शन व्यू बना सकते हो। यहाँ पे आपके पास विजुअल स्टाइल है कि आपको 3D में देखना है, 2D में देखना है। यहाँ पे व्यूज हैं, कौन से व्यू पे आप काम करना चाहते हो या कौन सा व्यू देखना चाहते हो। और यहाँ पे आपके पास सेटिंग है कि कौन सी चीज आपको ऑन करनी है, जैसे डायमेंशन देखनी है, स्केच रिलेशन देखने हैं या नहीं देखने हैं, वो सारी ऑप्शन। उसके बाद अपीयरेंस की ऑप्शन है और ये नॉर्मल, ये मैंने एडिशनल ऐड की। तो सबसे पहला जो काम होता है कोई भी 3D बनाने के लिए, उसमें हम स्केच जो है सबसे पहले बनाएंगे। जैसे हम एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है तो उसके लिए पहले स्केच बनेगा रेक्टेंगुलर। अगर आपको सिलेंडर बनाना है तो पहले स्केच बनाना पड़ेगा सर्कल। ठीक है, तो कोई भी शेप बनानी है उसके लिए पहले उसका एक स्केच बनाना जरूरी है। तो सबसे पहला जो काम है, स्केच ओपन कैसे करते हैं, स्केच की जो टैब है उसमें जाएंगे कैसे। आपको यहाँ टूल दिख रहे हैं बट अभी आप स्केच के इंटरफेस में नहीं है। आप स्केचिंग करना चाहते हो, जैसी लाइन लोगे तो उसके लिए वो वापस पहले पूछेगा कि कौन से प्लेन पे स्केच क्रिएट करना है। तो दो तरीके हैं स्केच का इंटरफेस एक्टिवेट करने के लिए। एक है आप पहले प्लेन सेलेक्ट कर लो किस प्लेन पे बनाना है। बेसिकली कोई भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो हवा में नहीं बनेगा, आपको किसी प्लेन का कोई रेफरेंस पे बनाना पड़ेगा। कोई सरफेस हो सकता है, कोई प्लेन हो सकता है। तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो है 3 प्लेन यहाँ होते हैं, फ्रंट, टॉप एंड राइट। आप कोई भी एक प्लेन चूज करके उस पर काम कर सकते हो, या आप कोई अपना प्लेन क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन है, वो हम बाद में कवर करेंगे। तो अभी मैं टॉप प्लेन सेलेक्ट कर रहा हूँ और इस पे जो है एक स्केच क्रिएट करना चाहता हूँ। तो ये सिलेक्टेड है, मैं यहाँ पे स्केच पे क्लिक करूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट स्केच कमांड जो है एक्टिवेट हो जाएगी। अब आप इनमें कुछ भी बना सकते हो। क्लोज करना है तो यहीं से ही एग्जिट स्केच की भी ऑप्शन है, ये बाहर आ जाता है। ठीक है, दूसरा तरीका, आप स्केच पे क्लिक करो और यहाँ से जो है प्लेन सेलेक्ट करो। ठीक है, अब प्लेन सामने ऐसे आ रहा है। अगर आप रोटेट करना चाहो, 3D में जब भी रोटेशन करनी है तो उसके लिए मिडल माउस व्हील जो होता है उसका जो बटन है वो प्रेस करना है। मिडल माउस व्हील को प्रेस करके रखना है और माउस को मूव कराना है तो ये ऐसे रोटेट होगा। आप यहाँ देख सकते हैं साइड में, ये ऐसे रोटेट हो रहा है। XYZ जो है आपको 3D रोटेशन उसका शो हो रहा है। तो कौन से व्यू पे आपको काम करना है वो व्यू आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, वो बाय डिफॉल्ट जो है उस व्यू में चला जाता है। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्केच की एंटिटीज हैं। पहले तो इससे हम ड्रॉ करते हैं, जैसे लाइन बनानी है, रेक्टेंगल, सर्कल, कोई भी ऐसी शेप बनानी है वो यहाँ से हो। तो पहली कमांड लाइन है, शॉर्टकट L भी है, सामने देख सकते हैं उसके साथ ब्रैकेट में है। और लाइन में हमारे पास 3 टाइप हैं, सेंटर लाइन और मिड पॉइंट लाइन। तो लाइन कमांड कहाँ से स्टार्ट करनी है, आप कहीं भी बना सकते हो, और कहाँ तक बनानी है। बेसिकली 2 पॉइंट से लाइन बनती है। ठीक है, और ये कमांड कंटिन्यू चलती है, तो अगर खत्म करना है तो एस्केप प्रेस करना है। ठीक है, इसको आप पकड़ के मूव करा सकते हो। ठीक, और सेलेक्ट करने के लिए क्लिक कर सकते हो। ऐसे क्लिक करके रखोगे तो ऐसे एक विंडो आती है। ठीक है, क्रॉस सिलेक्शन, ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो या ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक, डिलीट के लिए सिंपली डिलीट प्रेस कर सकते हो। तो लाइन कमांड कहाँ पे बनाना है, ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये ओरिजिन है एक्स और वाई के लिए। ठीक है, टॉप में देख रहे हैं तो एक्स वाई यहाँ पे दिख रहा है। बेसिकली अब वाई नहीं दिख रहा है, हमें जी दिख रहा है, इसमें जेड दिख रहा है। सॉलिड वर्क्स में जो टॉप प्लेन है उसमें एक्स और जेड दिखता है। आप इसको चेंज कर सकते हो, अगर आपको किसी और व्यू में देखना है तो चेंज कर सकते हो, पर इसको ऐसे ही रहने दो, ये बाद में अपने आप सेट हो जाता है। तो बेसिकली क्या है कि जैसे हम एक बॉक्स बनाना चाहते हैं तो ऐसे कंटिन्यू बना सकते हैं। ठीक, अब कोई भी ऑब्जेक्ट आप बनाते हो तो उसमें सबसे पहले तो आपको ब्लू कलर में लाइंस दिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है आपका वो मूवेबल है, उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो कहीं भी मूव कर सकता है। ठीक, तो सबसे पहले उसको हमें रिस्ट्रिक्ट करना होता है। बेसिकली उसको बोलते हैं फुली डिफाइन करना होता है। ये अभी डिफाइंड नहीं है, ना इसकी लेंथ विड्थ
डिफाइंड है, ना इसकी लोकेशन डिफाइंड है कि ये किस लोकेशन पे है। अब लोकेशन जो हमें एक पता है वो है ओरिजिन, यहाँ पे 00 x और y 00 है, वो लोकेशन एग्जैक्ट पता है। तो एक तरीका है आप इस पॉइंट को पकड़ के ऐसे मूव करा के यहाँ पे ले जा सकते हैं। अब इसमें येलो कलर में आपको साथ में रिलेशन दिख जाएगा, मतलब क्या है कि जैसे ही आप यहाँ क्लिक कर छोड़ दोगे इसको तो ये रिलेशन ऐड हो जाएगा। रिलेशन कौन सा ऐड हो रहा है, ये होगा कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो ये दो लाइन जो है ब्लैक हो गई, ये बेसिकली डिफाइन हो गई है कि ये लोकेशन है। मूवेबल अभी ये पार्ट है कि इसकी एक लेंथ और इसकी एक लेंथ डिफाइन करनी बाकी है, और आप दोनों को यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था कि आप इस पॉइंट को सिलेक्ट करो और कंट्रोल प्रेस करके ये पॉइंट सिलेक्ट कर दो। जब भी आप दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो तो उसमें क्या क्या रिलेशन हम ऐड कर सकते हैं वो हमें यहाँ पे साइड में शो होते हैं, ऐड रिलेशन के ऑप्शन में। आप इन दोनों पॉइंट को हॉरिजॉन्टल रख सकते हो। ठीक है, ये अप डाउन नहीं मूव कर सकता, लेफ्ट राइट कर सकता है, अप डाउन नहीं करेगा। दूसरा, अब रिलेशन देखना है तो मैंने अभी रिलेशन डिस्प्ले ऑफ कर रखी है, आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो रिलेशन दिखेगा, तो रिलेशन पे क्लिक कर दिया और डिलीट कर सकते। दूसरा है कि मैं दोनों को सिलेक्ट करके वर्टिकल कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब ये फ्रंट बैक नहीं मूव करेगा। और तीसरा रिलेशन है, आप दोनों को सिलेक्ट करके कॉन्सिडेंट कर सकते हो कि उस पॉइंट पे फिक्स हो जाए जाके। ठीक है, तो ये रिलेशन ऐसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद डायमेंशन अगर डिफाइन करनी है तो ऊपर ऑप्शन है हमारे पास स्मार्ट डायमेंशन, इसमें टाइप्स भी हैं। आप डायरेक्ट स्मार्ट डायमेंशन सिलेक्ट करो, वो अपने आप डायमेंशन डिफाइन कर देगा। डायमेंशन डिफाइन कैसे करेगा, आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। अगर आप एक लाइन सिलेक्ट कर रहे हो तो उसकी लेंथ बताता है। ठीक है, आप कहीं क्लिक कर दोगे तो लेंथ डिफाइन हो जाएगी और जितनी वैल्यू एंटर करनी है वो एंटर करके क्लिक कर देंगे। दूसरा तरीका है कि आपको बिटवीन का गैप बताना है, तो आप एक तो है कि इसकी लेंथ ऐसे बता दो और आप इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट करके डिफाइन कर सकते हो बिटवीन का गैप। जैसे ये 175 करना है, वैसे डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, जैसे इतना हमने काम किया, इस पॉइंट पे हमने कॉन्सिडेंट करा दिया, दोनों को डायमेंशन डिफाइन कर दी, तो ये कंप्लीट ब्लैक हो गया है। और अब ब्लैक होने का मतलब है ये स्केच जो है फुली डिफाइंड है, आपको यहाँ नीचे लिखा हुआ मिलेगा फुली डिफाइंड। अगर आप कोई भी ऐसे डिलीट कर देते हो तो यहाँ लिखा मिलेगा अंडर डिफाइंड। अंडर डिफाइंड मतलब ये अभी मूवेबल है स्केच, तो आपको इसको फुली डिफाइन करना है। ठीक है, अभी तक इतना कोई किसी को ना समझ आया हो कि फुली डिफाइन कैसे किया, या ब्लैक से क्या होता है, ब्लू क्या है ऑब्जेक्ट। किसी का कोई क्वेश्चन हो अभी तक, वो अभी पूछ सकता है। सर एक बार डायमेंशन को दोबारा बताना। क्या चीज? डायमेंशन के बारे में दोबारा बताना, फुली डिफाइन कैसे डायमेंशन के किया। बारे में बेसिकली देखो, ऑब्जेक्ट है, अब उसको अगर ऐसे ही आपको कोई ऑब्जेक्ट दे दिया जाए तो आपको क्या पता लगेगा ये कितने साइज का है, तो उसके लिए हम डायमेंशन डिफाइन करते हैं। डायमेंशन डिफाइन कैसे करनी है, यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन पे जाना है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट, अगर लाइन है तो डायरेक्ट लाइन सेलेक्ट करके कहाँ तक रखना है उसको, डायमेंशन कहाँ रखनी है वो लोकेशन आप ऐसे देखो टेक्स्ट भी मूव करा सकते हो और इसका डिस्टेंस भी ऐसे डिफाइन कर सकते हो। कहाँ रखना है वहां क्लिक कर दोगे तो ऐसे मॉडिफाई का डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें कितनी वैल्यू डिफाइन करनी है वो वैल्यू एंटर करके ये अपने आप ऐसे हो जाएगा। ठीक, आप इसको एडिट कर सकते हो बाद में, सिंपली डबल क्लिक करके 150 से 200 एंटर कर दिया तो वो अपडेट हो जाएगा। ठीक, तो इसको भी ऐसे ही कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है, आप ऐसे दो लाइन को सिलेक्ट कर सकते हो तो बिटवीन का गैप आएगा, या आप दो पॉइंट को सिलेक्ट करोगे तो भी बिटवीन का गैप आएगा। ठीक, क्लियर है? ओके, तो डबल नेक्स्ट क्लिक वाला काम नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा? वो डबल क्लिक वाला मेथड काम नहीं कर रहा। डबल क्लिक किस चीज पे? सर जैसे अभी जो बोला ना आपने, डबल क्लिक करेंगे तो उसमें डायमेंशन एडिट करके उसको कंस्ट्रेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, तो वो नहीं डबल काम क्लिक कर रहा कैसे? दोबारा। देखो ऐसे, आप किस चीज पे देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर पे देख सर रहे हैं या डायमेंशन, ऑनलाइन देख रहे हो? सर ऑनलाइन देख रहा हूँ।
बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो एक बार उसको सेलेक्ट करो ऐसे, तब भी आ जाएगा। एक बार क्लिक करो उस पर, तब भी आ जाएगा। सर उस पे किया था क्लिक, वो स्मार्ट डायमेंशन का खुल गया उसमें। क्या चीज हुई? स्मार्ट डायमेंशन शो हो रहा है। हाँ जी, वो अपने आप वही सिलेक्ट हो गया। वो थोड़ा स्लो चल रहा है शायद ना, इसीलिए हो रहा ओके सर, है। ठीक है आप जी। डायमेंशन पे देखो, एक बार ऐसे क्लिक करो, अपने आप यहाँ पे वैल्यू लिखने की ऑप्शन आ जाएगी। जस्ट क्लिक करो उस पे टेक्स्ट। तो कोई बात नहीं सर, बाद में देख लूंगा। ठीक है, ऐसे आता है। डबल क्लिक से बेसिकली मॉडिफाई वाला बॉक्स आता है, इसमें और भी ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, रिलेशन वगैरह दे सकते हो। तो अभी हम ओके सिंपल सर, कर ठीक रहे है हैं। जी। ठीक। नेक्स्ट है कि अब और भी ऑब्जेक्ट ऐड करने हो, जैसे इसको यहाँ पे कुछ और डिफाइन करना है बीच में, जैसे मेरे को एक रेक्टेंगुलर कट यहाँ पे दिखाना है, तो उस केस में लाइन से ही मैं कर रहा हूँ इसको। ठीक है, ये हो गया। अब इसको डिफाइन करेंगे। ये जो गैप है 25, और ये जो गैप है 50। ठीक। अब ये ब्लू कलर में क्यों है? क्योंकि ये मूवेबल है। तो एक तरीका है, मैं इसको डिस्टेंस बता दूं यहाँ से। ये जो है 175 डिवाइड बाय 2 इतना है, तो मिड चला जाएगा। अगर आप उसका भी गैप रखना चाहते हैं तो उसको माइनस करा दो 25, तो ये बिल्कुल मिड में आएगा। ठीक है, एक ये तरीका है। बेसिकली ये गैप निकाल लो कितना है और वो डिफाइन कर दो। तो अगर आप चाहते हो ये फ्यूचर में भी इतना ही रहे, मतलब मिड में ही रहे, तो कभी अगर आप डायमेंशन एडिट करते हो, जैसे 200 लिख दिया, तो अब इसको भी एडिट करना पड़ेगा, ये अपने आप नहीं जाएगा। तो ये प्रॉब्लम ना है कि ये अपने आप हमेशा मिड में ही रहे, उसके लिए हम इस पे ऐड करेंगे रिलेशन। रिलेशन क्या ऐड करेंगे? हम एक पहले तो सेंटर लाइन लगाएंगे। सेंटर लाइन एक तो तरीका है, आप यहां से ले लो। ठीक, और इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो ये कॉन्सिडेंट हो गई इसके ऊपर। ठीक है, देखो सेंटर लाइन कॉन्सिडेंट हो गई है उसके ऊपर। अगर इस सेंटर लाइन पे रिलेशन लगा दें, यहां से भी रिलेशन ऐड कर सकते हैं, यहां से भी वर्टिकल। ठीक, तो अब इसको तुम जितना मर्जी चेंज करो, ये भी अपने आप अपडेट होता रहे। ठीक है, दूसरा तरीका है कि अगर आपके पास मिड पॉइंट नहीं है यहाँ पे, उस केस में आप क्या करोगे? लाइन लगानी है। जैसे अभी तो मेरे पास मिड पॉइंट है तो मैं ऐसे लगा रहा हूँ। उस केस में आपने लाइन लगानी है, वही सेंटर वाली। ठीक, ओके। मैंने सेंटर लाइन नहीं लगाई, ये भी एक तरीका है कि आप लाइन भी यूज कर सकते हो। लाइन को अब सेंटर लाइन में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए क्लिक करोगे उस पर, यहाँ पे ऑप्शन होती है फॉर कंस्ट्रक्शन, या यहाँ पे भी ऑप्शन होती है फॉर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब ये रेफरेंस लाइन बन जाती है। ठीक, जैसे सेंटर लाइन है सिमिलर वैसे बन जाएगी। तो आप लाइन भी यूज कर सकते हो, सेंटर लाइन भी यूज कर सकते हो, एक ही बात है, कन्वर्ट हो जाती है दोनों। यहाँ से कंस्ट्रक्शन वैसे। तो अब इसको क्या करेंगे कि ये दोनों तरफ इक्वल रहे, हमेशा बराबर रहे, उसके लिए रिलेशन होता है सिमेट्री। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, और दोनों सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ सेलेक्ट किए, तीसरा भी तीसरे नंबर पे एक्सिस सेलेक्ट करनी है, जो भी उसका जिसके अराउंड हमने रखना है, तो उसमें रिलेशन देते हैं सिमेट्री। तो अब ये जो दो लाइन है, ये इस सेंटर लाइन के अलाउंग जो है सिमेट्रिकल होगी। ठीक है, कैसे करना है? लाइन, ठीक, और ये ऐसे बना दी, इसको कन्वर्ट कर दिया कंस्ट्रक्शन में। ठीक, और ये पॉइंट सेलेक्ट कर दो या लाइन सेलेक्ट कर दो दो, और तीसरे नंबर पे सेंटर लाइन, और यहाँ पे रिलेशन सिमेट्री। तो ये ऐसे ही बना। अब बात आती है कि ये हमें नहीं चाहिए, यहाँ से ये ट्रिम कराना है, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है ट्रिम एंटिटीज। इस पे क्लिक करेंगे, बहुत सारी ऑप्शन है। पहली है पावर ट्रिम, इस पे ऐसे क्रॉस करके ऑब्जेक्ट डिलीट होता है। दूसरी लास्ट जो ऑप्शन है ट्रिम टू क्लोजेस्ट, इस पे क्लिक करके डिलीट होता है। तो जो भी आपको चाहिए हो वो लगा सकते हैं। ठीक, तो ऐसे हो गया। देख सकते हो कि अभी ये सिमेट्री यहाँ से हिली नहीं, ये सिमेट्री अपनी जगह पे है, ये कहीं नहीं जा रही।
तो क्योंकि रिलेशन ऐड है, यहाँ पे भी ये मिड पॉइंट पे लगा हुआ है और उसके अकॉर्डिंग रिलेशन, ये पॉइंट है, ये मूवेबल है, फिर भी ये पॉइंट ब्लू है, फिर भी यहाँ पे फुली डिफाइंड लिखा हुआ है। ये इसलिए क्योंकि ये एक रेफरेंस लाइन है और डेफिनेशन देखी जाती है सॉलिड लाइन की, जो ज्योमेट्री लाइन होती है उनकी। ठीक है, तो अगर आप इसको ब्लैक करना चाहते हो तो सिंपली ये 2 पॉइंट सेलेक्ट करके यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर दो, ब्लैक टू ब्लैक। ठीक है, किसी को अभी तक कोई क्वेश्चन सिमेट्री कैसे करना है या सेंटर लाइन कैसे लगानी है? ओके, तो नेक्स्ट। सर जब इसमें ट्रिम करना है हाँ जी, तो ट्रिम में बाई चांस अगर हमारा साइड में कहीं और टच हो जाता है और वो लाइन डिलीट हो जाती है तो वो दोबारा कैसे आएगी? अगर ऐसा हो गया तो कंट्रोल जेड प्रेस कर दो। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। जरूरत नहीं है कंस्ट्रक्शन लाइन को डायमेंशन के साथ डिफाइन करने की। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन जस्ट डायमेंशन तब डिफाइन करनी है कि आपकी जो सेंटर लाइन है वो कहीं दूर है और उससे आपको रिलेशन कोई डिफाइन करना है, तो उस केस में आपको बताना पड़ेगा कि ये कितने दूर है। जैसे यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे है 300 और आप चाहते हो कि ये ऑब्जेक्ट जो है मिरर करना है, तो उस केस में आपको डायमेंशन देनी पड़ेगी, एटलीस्ट ये पता रहे कितने डिस्टेंस पे। ठीक है, नॉर्मली जरूरत नहीं होती है, पर जहां रिक्वायर्ड है वहां दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो मिड पॉइंट लाइन है। तो बेसिकली ये लाइन ही है, स्टार्ट मिड से होती है, बस फर्क इतना है, सिमिलर लाइन। उसके बाद ऑप्शंस हैं रेक्टेंगल की। तो पहला जो ऑप्शन कॉर्नर रेक्टेंगल, बेसिकली पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, ये दो कॉर्नर डिफाइन करने हैं ऐसे। ठीक है, कोई भी दो कॉर्नर डिफाइन करने हैं तो रेक्टेंगल बन जाएगा। सेकंड ऑप्शन इसमें सेंटर रेक्टेंगल की है कि आप किसी भी सेंटर पॉइंट से ऐसे रेक्टेंगल बना सकते हो। ठीक है, इसमें आपको सिमेट्री नहीं बनाना पड़ेगा, पहले ही सिमेट्रिकल बनेगा। ठीक, एक साइड मूव कराओगे दूसरी साइड, ये सिमेट्रिकल रहेगा हमेशा। उसके बाद आप देखो कि जैसे ही आप कोई भी कमांड लेते हो तो सॉलिडवर्क्स में सारे टाइप्स आपको सामने दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, अब तीसरी ऑप्शन 3 पॉइंट कॉर्नर है कि आपको देखो पहला पॉइंट देना है, उसके बाद कोई एंगल डिफाइन कर सकते हो, उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट डिफाइन करना है। तो ये एंगल पे अगर आपको कोई लगाना है रेक्टेंगल तो ऐसे लग सकता है। फिर सेंटर के अलोंग है कि आप सेंटर पॉइंट डिफाइन कर दो, फिर एंगल डिफाइन करो, उसके बाद जो है उसको ऐसे डिफाइन कर दो। और लास्ट पैरेललोग्राम है, या पहले भी एंगल डिफाइन कर सकते हो, दूसरे में भी एंगल डिफाइन कर सकते हो। तो बेसिकली शेप्स हैं जो आपको चाहिए वो यहाँ से ले सकते हो, है रेक्टेंगुलर ही सारी। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है स्लॉट की, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। पहले ये नहीं होती थी, तो उस केस में हमें एक रेक्टेंगल बनाना पड़ता था, उसके बाद उस पे सर्कल्स बनाने पड़ते थे ऐसे, फिर उनको ट्रिम कराना पड़ता था। ठीक है, तब जाके स्लॉट बनता था पहले, फिर इसको फुली डिफाइन करना पड़ता था कि ये टेंजेंट भी बने। ठीक है, ये दोनों टेंजेंट भी रहे और ये डिस्टेंस भी आए, तो ये प्रॉब्लम ना आए उसके लिए डायरेक्ट ऑप्शन है स्लॉट की। स्लॉट में पहला टाइप है कि स्ट्रेट स्लॉट है, आपको फर्स्ट पॉइंट बताना है, सेकंड पॉइंट बताना है और रेडियस बताना है, तो डायरेक्ट स्लॉट लग जाएगा। ठीक है, स्लॉट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और रेडियस डिफाइन करने के लिए सिंपली एक तो रेडियस डिफाइन करना है, कितने रेडियस का रहेगा, और एक ही लेंथ डिफाइन करनी है। ठीक, ये अभी ब्लैक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसका जो कोई एक पॉइंट है हमने बताया नहीं कहाँ है। अगर मैं इसको रिलेशन दे दूं ऐसे तो ये फुली डिफाइन बनेगा। ठीक, दूसरा टाइप ये सेंटर टाइप का स्लॉट है। ठीक है, पहले सेंटर पॉइंट डिफाइन करना है, उसके बाद एक साइड को कोई भी साइड बता सकते हो जहाँ पे लेके जाना है, और रेडियस डायमेंशन, एक रेडियस डिफाइन करना है,
और दूसरा ये लेंथ डिफाइन करना है, तो ये फुली डिफाइन बनेगा। वैसे अलग अलग ऑप्शन है। तीसरा 3 पॉइंट है कि कोई भी 3 पॉइंट बता दो, पहले स्टार्ट और एंड, फिर सेंटर कहाँ रखना है, उसके बाद ये अपने आप रेडियस के अकॉर्डिंग बनेगा। तो सेंटर उठा के जैसे यहाँ रख दिया, इसको इसके साथ रिलेशन दे देंगे, लाइन 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 को कर दिया हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन, इसको डिफाइन कर देंगे रेडियस, और एक डिफाइन करेंगे इसका रेडियस। ये दो चीजें डिफाइन करनी है इसमें भी, एक ये रेडियस और एक आर्क का रेडियस। तीसरा ये कितने एंगल पे रखना है वो पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए अगेन लाइन लेंगे, ठीक है। इस केस में आप पॉइंट से नहीं कर सकते इसको, तो लाइन लेनी पड़ रही है, तो ये फुली डिफाइन ऐसे बन जाएगा। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है सेंटर आर्क स्लॉट। पहले सेंटर पॉइंट डिफाइन करना है, फिर स्टार्ट पॉइंट, फिर एंड पॉइंट, ठीक है। अभी ये ऐसे क्लॉकवाइज चल रहा है, आप काउंटर क्लॉकवाइज भी चला, ठीक है। अगर उल्टा चलाना तो सिंपली क्रॉस करना है। हाँ जी गोपी चंद, कोई क्वेश्चन है आपका? ओके, नेक्स्ट ऑप्शन सर्कल से रिलेटेड है। दो टाइप के हैं, एक तो सिंपल सर्कल है, आपको पहले सेंटर फिर रेडियस बताना है। डायरेक्ट यहाँ बताओगे तो ऐसे हो सकता है, ठीक। तो रेडियस या डाया ऐसे डिफाइन करते हैं, कहाँ रखना है वो क्लिक हो जाएगा, ठीक है। डायमीटर डिफाइन हो रहा है, सेंटर कहाँ रखना है वो डिफाइन कर सकते हैं, मतलब गैप के साथ। दूसरा है कि इसमें अगर आपको वैल्यू रेडियस टाइप में चाहिए तो वो कैसे कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट डायमीटर ही शो कर रहा है, तो रेडियस के लिए सिंपली राइट क्लिक करेंगे इस पे, डायमेंशन पे राइट क्लिक, उसमें ऑप्शन आती है नीचे डिस्प्ले ऑप्शंस, और वहां पे ऑप्शन है शो एज लीनियर। लीनियर डायमेंशन क्या होती है, ये वाली, ठीक है। शो एज, ये डिस्प्ले ऑप्शन में डिस्प्ले एज डायमीटर, और तीसरी ऑप्शन डिस्प्ले एज रेडियस, ठीक। तो आप ऐसे राइट क्लिक डायरेक्ट करके डिस्प्ले ऑप्शन में डिस्प्ले एज रेडियस पे क्लिक करोगे तो ये ऐसे बन जाएगा। क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक? अभी जस्ट मैं बिल्कुल बेसिक सी चीजें बता रहा हूँ, थोड़ी देर में हम एक ड्राइंग पे काम करेंगे, डायरेक्टली ड्राइंग एक स्केच कैसे बना सकते हैं। अभी जस्ट मैं फटाफट ये बता रहा हूँ कि कैसे कमांड यूज करते हैं। नेक्स्ट आर्क टाइप्स हैं, तो पहली सेंटर पॉइंट आर्क है, कहाँ से स्टार्ट कहाँ पे एंड, ठीक है, वो बन सकती है। सेकंड इस पे टेंजेंट टाइप आर्क है, तो कोई भी एज सेलेक्ट करोगे उसके साथ वो टेंडेंसी बनना स्टार्ट होती है, जैसे ये लाइन है हमारे पास। अभी हम बाद में कवर करेंगे ये सब चीजें, क्या है इंस्टेंट 2D क्या है, रैपिड स्केच क्या है, ये बाद में कवर करेंगे, ठीक है। अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बेसिकली 3D के लिए होता है इंस्टेंट 2D। ओके, तो हम आर्क पे काम कर रहे हैं। ये टेंजेंट आर्क है, जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये टेंजेंसी स्टार्ट हो जाती है। जैसे यहाँ क्लिक करूंगा तो एक टेंजेंट रहेगी इसके साथ, ये आर्क फिर कहाँ तक बनानी है वो डिफाइन करता है, ठीक। तो देखो इसके साथ भी टेंजेंसी बन रही है, और इसके साथ आप यहाँ से पकड़ के इसको चेंज करोगे तो टेंजेंसी बन, ठीक है। अगर हम लाइन यूज कर रहे हैं, ठीक, और अभी स्ट्रेट लाइन बन रही है, वापस पॉइंट पे आए तो ये आर्क भी बन जाती है, ठीक है। वापस पॉइंट पे आए तो अब ये लाइन लाइन बन जाएगी, ठीक, और पॉइंट पे आके आर्क भी बना सकते हैं। अलग अलग ऑप्शन है। नेक्स्ट टाइप जो इसमें है वो 3 पॉइंट है, आपको 3 पॉइंट ऐसे बताने हैं। उसके बाद जो मेन एक ऑप्शन है वो है पॉलीगन्स। पॉलीगन्स बेसिकली शेप्स होती है, ट्राइंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पेंटागन, हेक्सागन, ऐसी शेप। तो फर्स्ट ऑप्शन है कितने आपको साइड्स चाहिए, जैसे ट्राइंगल बनाना है तो नंबर ऑफ साइड 3। उसके बाद इंस्क्राइब्ड, सर्कमस्क्राइब्ड, दो ऑप्शन है, ये अभी हम देखते हैं। इंस्क्राइब्ड क्या होता है, जैसे हम एक पॉलीगन बनाते हैं, जैसे सेंटर ये ले रहा हूँ,
तो ये ऐसे पॉलीगन बना सकते हैं किसी भी एंगल पे, और क्लिक कर देंगे तो बन गया। इंस्क्राइब्ड का मतलब है, इंस्क्राइब्ड सर्कल लिखा है कि उसके अंदर एक सर्कल बनेगा। अगर कभी आपको बोला है कि जो लाइन है वो टेंजेंट है एक सर्कल पे और उस सर्कल का आपको रेडियस या डाया गिवन है, तो उस केस में ये ऐसे बनेगा, इंस्क्राइब्ड के ऑप्शन पे बनेगा। अगर आपको बोला है कि जो सर्कल है वो कॉन्सिडेंट है इन पॉइंट के साथ, तो उस केस में ये सर्कमस्क्राइब्ड बनेगा। इसे क्लिक करते हैं तो ये ऐसे बनेगा। इस केस में सर्कल आउटसाइड है, इस केस में सर्कल इनसाइड। ठीक, तो ये ऐसे अलग अलग ऑप्शन। तो अभी एक रेक्टेंगल लगा रहे हैं, ठीक, डायमेंशन डिफाइन कर लें। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि अगर आपको कॉर्नर जो है ट्रिम करने हैं, फिलेट करना है उसको या चेम्फर करना है, तो उसके लिए ऑप्शन यहाँ पे फिलेट चेम्फर की है। स्केच फिलेट आपको यहाँ से डिफाइन करना है रेडियस, और एंटिटी यहाँ से सेलेक्ट करनी है, जैसे फर्स्ट एंटिटी ये, सेकंड ये। आप मल्टीपल ले सकते हैं, कंटिन्यूटी में सारे ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं और ये कंप्लीट करेंगे। ठीक, आप अगर चेम्फर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए स्केच चेम्फर की ऑप्शन है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है कि आप डिस्टेंस के साथ वैल्यू डिफाइन करना चाहते हैं या एंगल के साथ। तो अभी डिस्टेंस डिस्टेंस है, दोनों इक्वल लगे हुए हैं, तो एक वैल्यू पूछ रहा है, जैसे 10। जैसे ही मैं 2 पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो 10/10 का एक चेम्फर लग जाएगा, और यहाँ पे रिलेशन लगा हुआ है इक्वल का। अगर इक्वल हटा दें और डायमेंशन यहाँ से चेंज कर दें तो ये ऐसे बनेगा। अगर आप एंगुलर लेते हैं, एंगल डिस्टेंस, तो कितने पे एंगल पे रखना है वो सिलेक्ट करके आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे इसमें अलग अलग ऑप्शन है। आप इक्वल डिस्टेंस के साथ बना सकते हो, डिफरेंट डिस्टेंस के साथ बना सकते हो, या एंगुलर और उसके डिस्टेंस के साथ बना सकते हो, ये ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो अभी है कवर करने वाली, वो है कि ऑफसेट कैसे लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इसका ऑफसेट जैसे हमें चाहिए, तो उसके इसमें ऑफसेट एंटिटी है। कितने का ऑफसेट लेना है वो वैल्यू यहाँ डिफाइन करेंगे और ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करते हैं येलो कलर में न्यू जो ऑफसेट शो हो रहा है वो येलो कलर में आएगा। डायरेक्शन किस साइड चाहिए, इनसाइड को करना ऑफसेट को, तो उसके लिए रिवर्स की ऑप्शन है। ठीक है, अब बीच में डायमेंशन शो करानी है तो उसके लिए ऐड डायमेंशन की ऑप्शन है। अब मैंने सिर्फ एक लाइन सेलेक्ट की है और ये पूरे रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर रहा है, वो चेन की वजह से सेलेक्ट चेन ऑन है। अगर ऑफ कर दूं तो सिर्फ ये ऐसे लाइन सेलेक्ट होगी। ठीक है, ऐसे लाइन सेलेक्ट होगी। उसके बाद ऑप्शन है बाई डायरेक्शनल की आपको दोनों साइड बनाना है। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लो तुम। हाँ। तो बाई डायरेक्शनल होता है कि बोथ साइड आपको अगर एक साथ जो है ऑफसेट क्रिएट करना है। ठीक है, ऑफ कर देंगे तो सिंगल साइड, बाई डायरेक्शनल ऑन करेंगे तो दोनों साइड। उसके बाद ऑप्शन है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री क्रिएट करना चाहते हो किसी ऑब्जेक्ट को, कि आप जो ऑफसेट लगा रहे हो वो आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए चाहिए, तो ऑफसेट ज्योमेट्री जो है उस पर टिक करेंगे तो वो कंस्ट्रक्शन बनेगी, ऐसे डॉटेड में शो होगी आपको। अगर आप चाहते हो कि बेस कंस्ट्रक्शन हो तो बेस पे क्लिक करेंगे तो वो कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों को करना है दोनों हो सकते हैं, किसी एक को करना है वो हो सकता है। इसे कंप्लीट करेंगे तो ये बेस कंस्ट्रक्शन हो गया। अगर आपके पास ऐसे कंटिन्यूटी में ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो क्लोज नहीं है, ये ओपन लूप है, क्लोज नहीं है। ठीक है, तो उस केस में ऑफसेट जब लगाते हो तो एक और ऑप्शन इनेबल होती है, कैप एंड्स। कैप एंड की ऑप्शन जैसे ही टिक करेंगे तो जो एंड्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे, बेसिकली ये क्लोज लूप बनाएगा। अब ये सर्कुलर रखना है कि लाइन स्ट्रेट के साथ रखना है, तो यहाँ पे ऑप्शन है लाइन की। ठीक है, ये लाइन बन गई है, यहाँ से आर्क रह रही है। जो भी ऑप्शन आपको चाहिए वो यहाँ से लगा के यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसे बन जाएगा।
ठीक है, ये डिस्टेंस ऐड हो गया जो पहली ऑप्शन की ऐड डायमेंशन। तो इस तरह से आप स्केच पे काम कर सकते हो। इसमें अब हम एक ड्राइंग के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोई ड्राइंग अगर क्रिएट करनी है तो कैसे हो सकती है। ओके, तो जैसे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसका ये व्यू बनाना चाहता हूँ। ठीक है, जो ये व्यू, तो पहले तो देखेंगे शेप क्या है। अब इसमें शेप में देख सकते हैं कि जो शेप यहाँ ऊपर है वही शेप नीचे है। कोई आधी शेप बना के हम उसको मिरर कर सकते हैं। ठीक है, मिरर क्या होता है कि अपोजिट इमेज उसकी बनती है। यस सर। हाँ, हाफ बनाना है। तो देखो यहाँ पे अब मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ कि इस पॉइंट से स्टार्ट कर सकता हूँ या इस पॉइंट से या इस पॉइंट से, हमारी मर्जी। पर मिरर करना है तो ध्यान रखना सेंटर लाइन ऐसे बीच में आए, सेंटर लाइन बीच में आनी सर चाहिए आपकी। तो ऑफसेट और मिरर हाँ जी, में डिफरेंस क्या होगा? किसमें? सर ऑफसेट और मिरर, ऑफसेट देखो, ऑफसेट और मिरर में फिर डिफरेंस क्या ऑफसेट होगा? करेंगे तो ये जो शेप बनाएंगे हम ऐसे, इसके यहाँ पे ही एक ऐसे लाइन फिर बन जाएगी, इसके बाहर बनेगी वो लाइन। ठीक है, अभी बना के दिखाते हैं। या ऑफसेट क्या होगा कि अगर इसका ऑफसेट ले रहे हैं कुछ वैल्यू का तो वो ऐसे बनेगा, ये शेप बनेगी ऐसे। ठीक है, हमें मिरर चाहिए। मिरर क्या होता है कि मैं आधा बनाऊं, ये ऊपर वाला सिर्फ बनाऊं एरिया, तो मिरर करूंगा इस एक्सिस पे तो नीचे वाला ये अपने आप बन जाएगा। ठीक है, कैसे होता है ये कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएं, इधर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ समझाने के लिए। यहाँ पे सर्कल है, ठीक है। अब इसकी उल्टी इमेज बनानी है तो उसके लिए पहले सेंटर लाइन मैंने यहाँ बना दी है। अब सेलेक्ट कर रहा हूँ मिरर एंटिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके किया था तो यहाँ आ गया। अगर डायरेक्ट किया होता तो पहले मिरर एंटिटी में इनको सेलेक्ट करता और मिरर अबाउट में ये एक्सिस सेलेक्ट करता, उसके बाद कंप्लीट, तो ऐसे बनता। ठीक है, ये सर्कल यहाँ इस साइड को है, दूसरा इस साइड को है। ऑफसेट एंटिटी करते हैं तो क्या होता है कि वो यहीं पे बनेगा, इसका ऑफसेट है या इसका ऑफसेट। ठीक है, ये चीज है। मिरर ओके दूसरी तरफ ओके। बनाने के। तो कोई भी ड्राइंग बनाने से पहले हम सबसे पहला जो काम होता है वो होता है सेंटर लाइन क्रिएट करने का। दो सेंटर लाइन ऐसे क्रिएट कर दो, अगर लाइन से बना रहे हो तो कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट है कि ड्राइंग को रीड करो कि क्या क्या डायमेंशन हैं। तो हमारे पास ये 43 हाइट है इसकी और 56, मतलब ये 56 लेंथ है तो ये 43 विड्थ है इसकी। उसके बाद हाफ बना रहे हैं तो एक लाइन ये बनेगी, जो लाइन का डिस्टेंस है ये 25 का है। उसके बाद एंगल पे लाइन है, वो एंगल 16 डिग्री का है और 56 आउट तक बनना है। फिर ये गैप 25 का है टोटल और ये गैप 15 का है और ये गैप 18 का है। तो एक लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, कि समथिंग ऐसे हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैं रफ ड्रॉ कर रहा हूँ पहले, समथिंग ऐसे ही है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। तो अब डायमेंशन ले रहा हूँ कि यहाँ से अब हाफ डायमेंशन डिफाइन करनी है तो 43 लिखा है तो हाफ लेना है, डिवाइड बाय 2 लिख दोगे वो अपने आप उसको कैलकुलेट कर लेगा, 21.5 आ गया। ठीक, उसके बाद मैक्सिमम डायमेंशन जो है यहाँ से यहाँ की वो है 56, वो फुल चाहिए। ठीक है, कभी ऐसा हो जाए तो ऐसे इसको रख सकते हैं। अब ये पहले ऐसी प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि हमारा जो स्केच है वो काफी देर से चल रहा है। क्लोज कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं इसको। ठीक है, न्यू फाइल, फाइल ही मैंने क्लोज कर दी, स्केच एग्जिट करना था मुझे। ठीक है, तो जैसे ही हम न्यू स्केच लेते हैं, मैं टॉप प्लेन पे बना रहा हूँ और दो सेंटर लाइन ले रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं जैसे मर्जी यहाँ पे एक शेप बना देता हूँ, थोड़ी सी लुक अलाइक होनी चाहिए, उसके बराबर सी दिखनी चाहिए। ठीक,
तो अगर मैं अब वैल्यू डिफाइन करता हूँ यहाँ से, ठीक है, 19 आ रही है, मुझे चाहिए 43 का हाफ, तो 43 डिवाइड बाय 2। अब मैं जैसे ही वैल्यू एंटर करूंगा, ये सारी की सारी जो शेप है ये स्केल हो जाएगी अपने आप, ठीक है, उसी में ही रहेगी। देखो वैल्यू शेप वही रही, वैल्यू चेंज हो गई। पहले स्केच में ऐसा होता है, बिना मतलब जब भी पहला स्केच लोगे तो कोई भी शेप ड्रॉ कर दो, बाद में डायमेंशन दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 56, ठीक है। अब ये जो गैप है ये 18 का है, ठीक। ये जो हाइट है ये 15 की है, डिवाइड बाय 2, ठीक। ओके, अरे हो गया, वो सही नहीं लगी मेरे से, तो इसके साथ 15 डिवाइड बाय 2 किया, और इस पॉइंट की जो हाइट है वो है 25 डिवाइड बाय 2। वो अपने आप वो कैलकुलेट कर सकता है डायमेंशन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हमारे पास ये बन गया। अब 25 पे लाइन है 6 अंदर तक ऐसे, तो लाइन ये बना दिया। लाइन जो है हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, डिस्टेंस जो है इसका 55, और ये 6, ठीक। अब ये ट्रिम करानी है, तो देखो अगर मैं इसको ट्रिम करा दूं यहाँ से, तो क्या होगा कि वो हाइट डिलीट हो जाती है। तो एक तो तरीका आप फिर से वैल्यू दे दो, वैसे भी हो सकता है, या आप उसको डिलीट नहीं करते ब्रेक कर सकते थे, ठीक है। पूरी लाइन है हमारे पास, यहाँ स्प्लिट एंटिटी होती है, आपके पास नहीं होगी, जैसे यहाँ नॉर्मली नहीं होती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ ऊपर कमांड सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे सर्च करोगे स्प्लिट, ठीक है। तो स्प्लिट एंटिटी ऐसे आएगा, और ड्रैग करके यहाँ छोड़ दोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगी अपने आप। तो स्प्लिट एंटिटी लिया, कहीं पे भी स्प्लिट कर दिया, देखो ये लाइन अलग होगी, ये अलग होगी, ये पॉइंट को आप ड्रैग करके यहाँ छोड़ दो, वो अपने आप उस पर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन अलग, ये लाइन अलग, इसको सेंटर में कन्वर्ट कर दिए, तो ये 56 हो गया, ऐसे चल रहा है। तो जो भी आप बनाना चाहते हो ऐसे शेप बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट अब देखना है कि यहाँ पे एंगल 16 डिग्री का है, तो ये एंगल कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो एंगल डिफाइन करने के लिए 2 लाइनें चाहिए, अब यहाँ लाइन नहीं है हमारे पास, तो उस केस में हम ये लाइन सेलेक्ट करेंगे। अब ये एंगल यहाँ दिखा रहा है, आप यहाँ भी देख सकते हो या यहाँ भी देख सकते हो, तो हमें ये एंगल चाहिए, तो इस पर क्लिक करेंगे और ऐसे एंगल डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो इतना बन गया। अब यहाँ पे एक लाइन और लगनी है, उसका डिस्टेंस 18 का है, और बीच में कुछ गैप है। ये गैप अभी देखते हैं, ये दूसरी ड्राइंग से दिखेगा हमें। 2 सर्कल वो 25 के गैप पे ही हैं, 10 डाया के, और ये 28 के गैप पे है। ओके, तो एक लाइन जो 18 के गैप पे है, ठीक है, और एक सर्कल जो यहाँ से, ओके, पीछे से गैप दे रखा है 28 का, इसका डाया 10 का दे रखा है, और इसकी जो हाइट है वो इसके बराबर दे रखा है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ 18 लाइन, ओके। उसके बाद यहाँ से एक लाइन बननी है, ऐसे कहीं। अब ये लाइन की जो वैल्यू है, ये वाली जो लाइन है, इसकी वैल्यू यहाँ नहीं डिफाइन है, तो पहले व्यू देखते हैं। अब ये हमें डिफाइन है दूसरे व्यू में, लेफ्ट हैंड साइड में, बेसिकली इस वाले का गैप पूछा है। ये 3D में दे रखा है, ये 18 का गैप है, ठीक है। तो टोटल 18 है, तो सेंटर से 9 का डिस्टेंस ले लेंगे।
क्लियर है इतना? उसके बाद ये हाफ बन गया, तो ये सेलेक्ट किया, मिरर एंटिटी, मिरर अबाउट, और ये सेंटर एक्सिस सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हाँ, क्लिक करेंगे तो ये अपने आप ऐसे बन जाएगा। ठीक, अब डायमेंशन ऑफ कर देता हूँ अगर मैं, तो ये शेप आपको ऐसे दिखेगी। ठीक है, किसी का कोई डाउट इसमें कैसे बनाए? नो सर। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, पूछ लो, अगर किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ लो, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, तो ये बना दिया, डायमेंशन ऑन कर लेते हैं। और स्केच बनाने के बाद जो पहला काम अब है, स्केच से बाहर जाना, एग्जिट स्केच जो करेंगे। डिमेंशन सही एक साथ वे कैसे आई? क्या चीज? जो जो डिमेंशन सही सारी एक साथ अपने अभी सिलेक्ट करके ली वो थी ऑप्शन, वो कैसे मैंने आई? ऑप्शन यहाँ पे देखो, ये आपको आई सी दिख रही है, इसमें ऑप्शन है डायमेंशन की, डायमेंशन शो करानी है नहीं ठीक। करानी है। तो ये मैंने पहले हाइड करा रखी थी यहाँ पे। ठीक है, देखो हाइड करा रखी है, यहाँ से ऑन करा दी। बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, जैसे अब ये यहाँ पे स्केच रिलेशंस हैं, तो देखो ऐसे ये भर जाता है सारा, तो इतनी प्रॉब्लम ना है। क्लियर रखने के लिए इसको स्केच ऑफ कर देते हैं, ये जो रिलेशन होते हैं। आपको डायमेंशन थोड़े टाइम के लिए नहीं देखनी है तो वो हटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसको एग्जिट करना है, तो यहाँ से एग्जिट स्केच, तो ऐसे आपको शो होगा। तो अब इसमें आपको डायमेंशन नहीं शो होंगे जब आप बाहर आ जाओगे। तो अब देखो, मैंने कहा था कि हमारे पास यहाँ पे हिस्ट्री उसकी सेव होती रहती है, तो जैसे ही हमने एक स्केच बनाया, अब यहाँ पे स्केच शो हो रहा है। एडिट करना है, तो एक तो है कि जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ऐसा एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आप एडिट कर सकते हो, यहाँ से एडिट स्केच। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो राइट क्लिक और इसमें एडिट स्केच का ऑप्शन, वापस एडिटिंग पे पहुंच जाएंगे हम। ठीक है, एग्जिट और यहाँ से एडिट स्केच। ठीक, तो ये चीज आप ऐसे बना सकते हो। अब नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जो काम रहता है कि जब 3D मॉडल बनाते हैं, तो इसमें हम ऐसे नहीं बनाते हैं कि सारा कुछ एक बार बना दिया। अगर हमें ये 3D बनाना हो, ये वाली शेप बनानी हो 3D, तो हम ये सारा स्केच नहीं बनाते हैं, वो हम बाद में देखेंगे जब 3D पे जाएंगे कैसे काम करते हैं। अभी हम नेक्स्ट स्केच जो है कोई इसमें क्रिएट करेंगे। 1972 तो किसी का माइक ऑन है? माइक बंद कर ले। ओके, तो आपको इस सेशन के बाद जो है असाइनमेंट भी मिलेंगी। असाइनमेंट में आपको मैंने ये एक ड्राइंग दिया है कि इसका ये आपको क्रिएट करना है, तो उसमें सारा नहीं क्रिएट करना, बस आपको सिर्फ ये व्यू क्रिएट करना है। ठीक है, तो अब हर बार डायमेंशन आपको सामने नहीं दिखती है। जैसे इस केस में ये जो सर्कल है, थर्ड सर्कल, ये इसके ऊपर वाला जो सर्कल है, ये आपको इसकी डायमेंशन यहाँ नहीं दी है, तो उस केस में आपको सामने यहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ सकती है, इस व्यू में या ऊपर वाला जो व्यू है, यहाँ कहीं फाइंड आउट करनी पड़ सकती है। तो वो आपने देखना है कैसे बनेगा। फिर नेक्स्ट क्लास में, जब परसों क्लास होगी तो उसमें किसी को प्रॉब्लम रहेगी तो मैं फिर करके दिखाऊंगा कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए है, तो मैं नहीं बनाऊंगा इसको, मैं कोई और शेप यहाँ से बनाऊंगा। जैसे ये हमारे पास एक ड्राइंग, तो मेरे को ये व्यू बनाना है। बेसिकली ये सेक्शन व्यू है, हम व्यू बनाएंगे पर उसमें सेक्शनिंग मतलब ऐसे हैचिंग नहीं दिखाएंगे। जो ये लाइंस दिख रही है, ये वाली लाइन दिखाएंगे। तो उसके लिए अब न्यू स्केच ले रहा हूं। तो क्या होता है कि जब आपको न्यू स्केच क्रिएट करना है तो किस प्लेन पे करना है, वो प्लेन आपको सेलेक्ट करना है। तो अभी हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक स्केच है, तो उसको मैं अभी ऐसे कहीं बना देता हूँ, या न्यू फाइल लेके भी बना देता हूँ। स्केच यहाँ पे बना देता हूँ। ओके, तो जो भी व्यू लेना, जैसे अब मुझे फ्रंट में बनाना है तो फ्रंट सेलेक्ट करके स्केच करेंगे।
तो अब शेप क्या है हमारे पास, ये एक सर्कुलर शेप है, बेसिकली ऐसे ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो इसको कैसे बनाते हैं, ये भी हम अगर इसी में बनाना चाहें स्केच में तो मिरर लग जाएगी, हाफ बना के मिरर करेंगे। तो शेप क्या है, 230 का डाया जो है आउटरमोस्ट है, 147 उससे अंदर, 94 उससे अंदर, ठीक है। 96 की हाइट है, 7 की हाइट पे एक और वैल्यू, और ये 30 की हाइट है, ठीक है। तो 230, 147 और 94 लाइन, पहले तो एक सेंटर लाइन बनाई, उसके बाद यहाँ से जितने डिस्टेंस पे रखना है वो बना दिया, ये कुछ ऐसे शेप बनेगी, ठीक है। समथिंग ऐसी शेप है, देखो ये एक लाइन, ये लाइन, उसके बाद ऐसे कोई शेप है, ठीक है, ऐसी कोई शेप है, डायमेंशंस यहाँ से यहाँ पे हाफ, 94 का, इस पॉइंट से 147 का हाफ, और इस पॉइंट से ये है 230 का हाफ, ठीक। ये जो हाइट है ये 7 mm की है, और ये जो हाइट है ये 30 की। उसके बाद अब वैल्यूज इस तरफ दी हुई हैं, तो यहाँ से लाइन लगेगी एक 114 पे, ये वाली लाइन, उसके बाद 32 डिग्री पे एक लाइन, ठीक है। ये जो डेप्थ है ये 20 की है, ये 6.5 की है, ओके। लाइन यहाँ से ऐसे है, समथिंग ऐसे है, ये ऐसे, ये शेप है हमारे पास। तो उसको डिफाइन करना है, ये जो है 114 का हाफ है, ठीक। शांतनु, आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हो एनोटेशंस के लिए। मैक्सिमम हाइट ये है 96 की, 96, ठीक है। इसका जो एंगल है ऐसे ही हमें गिवन है, ये है 38 का, ये अभी सेट करेंगे ये कितने का है, 38 डिग्री के ऊपर से है, थर्टी एट डिग्री और 6.5, ओके, 0.5, और ये जो यहाँ से हाइट है ये 20 की है, और उसके बाद 32 डिग्री का एंगल वो इन दोनों के बीच यहाँ पे 52 का, ठीक है। तो बेसिकली ये शेप है, आपको ऐसे क्रिएट करना है। तो ये बनाने के बाद ऐसे सेलेक्ट करेंगे, मिरर एंटिटी, मिरर अबाउट, ये कंप्लीट। बाकी इसमें जो लाइंस रहती हैं वो आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। ये बनेगा। किसी को कोई डाउट इसमें?
सब बना लोगे? जैसे मैंने ये बनाए हैं अभी, मैंने आपको असाइनमेंट्स भी दिए हैं, तो आपको यही काम करना है उसमें भी। किसी का भी डाउट है पूछ लो। ओके, नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है कि जैसे अब ये शेप है, इसमें हमें ये सर्कल्स बनाने हैं, तो ये सर्कल कैसे बनते हैं उसमें? तो इसी में ही बना लेते हैं इसको। बेसिकली इसी की प्रोजेक्शन है, तो एक हाइट पे सर्कल्स बना लेते हैं पहले। अब प्रोजेक्शंस के लिए हम कंस्ट्रक्शन लाइन दे सकते हैं। एक तो है कि सेंटर पे बना लो, दूसरा इसे बना सकते हैं, या सिंपली ऐसे रिलेशन दे दो, ये जो सर्कल है ये इस लाइन के साथ टेंजेंट, ठीक है? तो देखो मूव नहीं करेगा, आपको यहाँ डिफाइन नहीं करनी पड़ेगी वैल्यू, तो हाइट डिफाइन करनी पड़ेगी, कितनी हाइट पे है, ठीक है। दूसरा मैंने इसके साथ टेंजेंट कर दिया, ये बन गया। रिपीट करना। रिपीट करना, मैं सिंपली जस्ट आपको ये बनाना सिखाना चाहता हूँ कि ये मल्टीपल जो सर्कल्स हैं कैसे बनते हैं, ठीक है? जो पैटर्न लगता है या एरे लगता है वो कैसे लगता है। तो एक्चुअल में क्या है कि ये जो ड्राइंग है, अगर हम इसकी प्रोजेक्शन ले लें ऊपर को तो ये बनाई जा सकती है, ठीक है? तो उसके लिए मैंने क्या किया, सिंपली सर्कल्स बनाए, एक सेंटर लाइन ले ली उसके सेंटर तक, और हाइट डिफाइन कर दी है। अब यहाँ वैल्यू ना डिफाइन करना पड़े, जो डिफाइन करना है उसके लिए वैल्यू ना डिफाइन करना पड़े, तो मैंने क्या किया कि ये जो सर्कल है, देखो ये इसके साथ टेंजेंट बना दूं, अगर रिलेशन दिया है सिर्फ टेंजेंट का, जैसे देखो ऐसे ब्लू है, ये भाग सकता है कहीं भी, मैंने ये सेलेक्ट किया और ये लाइन सेलेक्ट की, दोनों में रिलेशन दे दिया टेंजेंट का, तो ऐसे क्रिएट हो गई। तो दूसरे सर्कल में भी टेंजेंट दे दिया, अब यहाँ पे भी एक सर्कल दिखेगा, तो उस केस में सेंटर लाइंस बना सकते हो आप, ठीक है? या टेंजेंट कर सकते हो या वैल्यू डिफाइन कर सकते हो, जो भी आपको करना है वो आप ऐसे कर सकते हो। तो ये और ये टेंजेंट कर दो या वैल्यू डिफाइन कर दो, तो ऐसे बनता है। अब हमने बेसिकली जो सर्कल डिफाइन किया है वो यहाँ पे देख सकते हो, आपको 6 सर्कल डिफाइन किए, ठीक? ये 19.5 डाया का सर्कल है। अब ये टर्म कैसे पढ़ते हैं, जो ये लिखा होता है, अब इसमें जो पहले नंबर 6 लिखा है, ठीक है, उसका मतलब है नंबर ऑफ एंटिटीज, कितनी जो क्वांटिटी है उसकी, ये 6 सर्कल है, जो सर्कल है ऐसे 6 सर्कल है टोटल, इनका डाया 19.5 का है, और वो थ्रू है। थ्रू का मतलब उसकी जो डेप्थ है वो थ्रू ऑल है, पूरे मटेरियल की को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आगे एक्स का सिंबल ये मल्टीप्लायर के लिए लगता है। फिर पीसीडी लिखा है, पीसीडी मतलब पिच सर्कल डायमीटर, जो ये डॉटेड सर्कल जो रेफरेंस सर्कल है उसकी बात, ये लोकेशन बताने के लिए है कि कितने डाया पे है, वो है 197। तो ये जो रेफरेंस सर्कल है इसका डाया 197 है। EQSP का मतलब है इक्वली स्पेस्ड है, कि जो गैप है सबके बीच, जो 6 सर्कल हैं इनके बीच का जो गैप है वो इक्वल है, तो एंगल है वो इक्वल। तो उसके लिए डाया याद रखना 19.5 का, तो एक सर्कल यहाँ पे बना रहा हूं मैं, डायमेंशन डाया 19.5 का। अब पीसीडी बनानी है तो उसके लिए आप सर्कल ले सकते हो, ठीक है, उसको कंस्ट्रक्शन और उसको डायमीटर डिफाइन कर सकते हो 197, ठीक। अब ये सर्कल कहाँ पे है, तो ये मैं सेंटर के साथ ऐसे हॉरिजॉन्टल लगा लेता हूँ, या हॉरिजॉन्टल की जगह आप एक सेंटर लाइन लगा के उसको हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, जैसे आपको करना है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे बेसिकली पहला जो है वो आपको चूज करना पड़ेगा कहाँ बनाना है। ये हमारे पास क्वाड्रेंट पे है, ठीक है, तो मैंने वहां पे बना दिया है। अब 6 नंबर ऑफ आइटम बनानी है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास पैटर्न्स की। ऑटोकैड में इनको एरे बोलते हैं, यहाँ पे इनको पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। सिमिलर जो कमांड है, हाँ जी, हेलो, पूछना है कुछ आपने? माइक ऑफ कर लो अगर पूछना नहीं है कुछ, ठीक है। तो अब
दो टाइप है, एक लीनियर स्केच पैटर्न, एक सर्कुलर। फर्क क्या है दोनों में? जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कुछ ऐसे, अगर हम इसको लीनियर स्केच पैटर्न से बनाते हैं तो इसमें आता है एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। एक्स में कितने डिस्टेंस पे बनाना है वो डिस्टेंस हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। डबल क्लिक करके वैल्यू डिफाइन भी की जा सकती है। और नंबर ऑफ आइटम उसकी कितनी रहेंगी, जो भी आप रखना चाहते हो, ठीक है। सिमिलरली वाई में कितने बनाने हैं वो वैल्यू, और डिस्टेंस कितना रखना है उनका वो यहां से डिफाइन कर, तो नंबर ऑफ आइटम ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब ये स्ट्रेट रहने हैं या एंगल पे, तो ऐसे 0 डिग्री पे ऐसे फ्लैट, तो अगर आप 30 डिग्री पे रखना चाहते हो तो सारे ऐसे 30 डिग्री से स्टार्ट, ठीक। 30 डिग्री पे रिपीट करना तो हाँ जी, क्या कह रहे हो? 30 डिग्री पे रिपीट करना। 30 डिग्री पे कैसे किया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये यहाँ पे एंगल की ऑप्शन है, देखो नंबर ऑफ आइटम के नीचे एंगल की ऑप्शन होती है, कितने डिग्री पे रखना है। जैसे 45 डिग्री से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब अगर आप ये वाले का एंगल चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे 90 है, ये जैसे 135 कर दिया तो ऐसे, ठीक है। डायरेक्शन जो है इसकी उसके अकॉर्डिंग आप इन बटन से भी चेंज कर सकते हो, जैसे ये है ना स्पेसिंग और इंस्टांस, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। इंस्टांस मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, जो नंबर काउंट है, स्पेसिंग मतलब बिटवीन का गैप इनका, वो यहाँ से डिफाइन करना। तो कंप्लीट करोगे तो ये बन जाएगा। अभी इसको वापस 90 कर देते हैं, ओके करेंगे तो ऐसे बन जाएंगे नंबर ऑफ आइटम। ये है लीनियर स्केच पैटर्न, मतलब इसमें एक्स वाई पे आप बना सकते हैं, ठीक। दूसरा आता है सर्कुलर, ठीक है। सर्कुलर क्या होता है, किसी सेंटर एक्सिस के अलोंग, किसी एक्सिस के अलोंग या पॉइंट के अलोंग सर्कुलर में। जैसे हमें ये इस पॉइंट के अलोंग लगाने हैं ऐसे, तो उस केस में सेलेक्ट करेंगे और सर्कुलर स्केच पैटर्न। अब बाय डिफॉल्ट जो है ये ओरिजिन को सेंटर चूज कर लेता है। अब हमें सेंटर चाहिए यहाँ पे, तो उस केस में जो पहली ऑप्शन है पैरामीटर में, जहां पॉइंट 1 है उस पे आपको ये पॉइंट सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो पहली ऑप्शन है उस पे आपको सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करना है, तो उस पर क्लिक कर देंगे या सेट हो जाएगा। नेक्स्ट आप इनको कोऑर्डिनेट से भी डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद है कि कितने नंबर ऑफ आइटम बनाने हैं, वो 4 है, यहाँ पे हम 6 कर देते हैं, ठीक है, 6 हो गया। बीच में लिखा है इक्वल स्पेसिंग, तो ये बराबर अपने आप डिवाइडेड है। अगर हम इक्वल हटा दें, ठीक है, तो यहाँ पे गैप आ जाता है, कितने डिग्री का गैप बिटवीन में देना है। तो जैसे 50-50 का गैप देना है, तो ये 50-50 के गैप के बाद ऐसे बने। अब अगर आप चाहो ये इधर से बने तो उसके लिए हमारे पास फ्लिप की ऑप्शन है, ये इधर से बनेगा, ठीक है। कितने डिग्री के गैप पे बनाना है, तो इक्वल, ठीक है, इक्वल में 360 वैसे ही बनेगा, ठीक है। इक्वल रखना है, यहाँ 360 होना चाहिए फुल सर्कल के लिए, नंबर ऑफ आइटम यहाँ पे, ठीक है। बाकी कुछ नहीं लेना, सीधा कंप्लीट करेंगे तो ऐसे बन जाएगा। तो देखो पूरा स्केच फुली डिफाइंड था, जो नया ये बना पैटर्न ये फुली डिफाइंड नहीं है। इसका एक ही प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही किसी भी सेंटर से इसको मूव कराओ, तो प्रॉब्लम क्या है कि इन सब का जो सेंटर है, इन सब का जो सेंटर है वो मूवेबल है, तो उसको उठा के यहाँ छोड़ दो या रिलेशन ऐड कर दो कॉन्फिडेंट, तो ये फुली डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये समझ आया कैसे किया? कोई क्वेश्चन किसी का? ओके, ठीक है, नेक्स्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं कि अभी तक तो था कि आपको डिफाइन किया हुआ है कि आपको
व्यू जो है कौन सा बनाना है, मतलब व्यू दिया हुआ है आपको स्केच बनाना था, पर आपको फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा कि ड्राइंग दी है आपको जस्ट उसको कॉपी करना है। उसमें आपको 3D ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, जैसे ये आइसोमेट्रिक व्यू है। अब आपको बोला जाएगा इसके व्यूज जनरेट कर दो, इसकी ड्राइंग्स बना दो। तो अब आइसोमेट्रिक व्यू से आपको या 3D ऑब्जेक्ट से आपको व्यू जो जनरेट करने, जो टॉप फ्रंट राइट व्यू है, इनको पहले तो व्यू को बोलते क्या है, जो टॉप फ्रंट राइट व्यू होते हैं कौन से व्यूज हैं, कौन से व्यू बोलते हैं? जैसे ये आइसोमेट्रिक व्यू है, तो जो टॉप फ्रंट राइट लेफ्ट है इनको कौन सा व्यू बोलते हैं? ऑर्थोग्राफिक व्यूज बोलते हैं। हाँ, ऑर्थोग्राफिक। ठीक है, तो आपको अगर ऑर्थोग्राफिक। आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक बनाना है तो वो कैसे बना सकते हैं? ठीक है, वो आपने ईडी सब्जेक्ट पढ़ा है, उसमें आपने सीखा भी है कि कैसे बना सकते हैं। जैसे कि ये प्रोजेक्शन है, ठीक है, तो अब आपको इसमें एरो गिवन है कि ये जो एरो है ये सपोज आपकी साइड्स है, ठीक है, ओके, ये फ्रंट व्यू दिया हुआ जो एरो है ये फ्रंट व्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने हैं। ठीक है, तो फ्रंट व्यू में आपको क्या शेप दिखेगी? अब आपको ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाने आते हैं सबको? कोई है जिसको व्यू समझ नहीं है कि कैसे काम करते हैं व्यू? आते हैं ऑर्थोग्राफिक आते हैं। आते हैं, ठीक है, कोई सर ऐसा हो बता दो जिसको एक ना बार। तो? ओके, बता दो, ठीक है, सर बता दो एक और। ओके, ठीक है। देखो, जैसे ये हमारे पास अब फ्रंट व्यू इधर से है, ठीक है, अब ये 3D ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहला काम क्या है कि इसका फ्रंट व्यू में आपको क्या चीजें दिखेंगी? तो एक तो आपको सामने से ये जो व्यू है ये दिखेगा, ये जो फेस दिख रहा है, ठीक है, उसके बाद सेकंड ये आपको फेस दिखेगा क्योंकि ये इसके सामने बढ़ रहे हैं, ठीक है, इस फेस के सामने, इस व्यू में सामने ये चीजें आ रही हैं। अब ये तो नहीं देख पाओगे आप, ठीक है, इस केस में सिर्फ आपको ये एज दिखेगी, ये भी नहीं देख पाओगे क्योंकि आपको यहाँ एक एज दिखेगी, ठीक है, तो आपको जस्ट इतनी शेप और ये इतनी शेप इसमें फ्रंट व्यू में दिखेगी। क्लियर है? और अगर बात करें साइड व्यू की, कि अगर आपको इसका लेफ्ट साइड व्यू देखना है तो उसमें आपको क्या दिखेगा? एक तो ये वाला जो यहाँ का फेस रहेगा, दूसरा ये फेस, तीसरा ये फेस, ये इतना ही आपको इसमें शो होगा। और अगर बात करें टॉप की, ठीक है, टॉप व्यू, ऊपर से क्या दिखेगा? तो ऊपर से आपको सिर्फ एक ये फेस, ठीक है, इतना, और एक ये फेस दिखेगा, ठीक है। तो मैं 3D में आपको पहले दिखा देता हूँ इसको 1 मिनट में कि ये क्या चीज की बात कर रहा हूँ मैं, कैसे वो ऐसा दिखता है। ठीक है, बिना वैल्यू के मैं अभी बना रहा हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए। थ्री में कैसे कन्वर्ट किया? क्या कह रहे हो? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलो। 3D में कैसे कन्वर्ट किया? वो अभी देखेंगे बाद में कैसे बनाते हैं तो 3D ये में। सॉलिड 3D में किया ना में आपने, बनाया। सॉलिड शो हो रहा है वो सॉलिड। वो 3D की कमांड मैंने अप्लाई की, मैंने 3D में इसको कन्वर्ट किया है, ठीक है। अभी इसके बाद कल से हम 3D, मतलब जो परसों की क्लास होगी उसमें हम 3D पे काम करेंगे, कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये बता सकते हो दोबारा फिर से थोड़ा सा? मैंने फेस लेके ये बनाया, सिंपली ऐसे एक्सट्रूड, ये कमांड होती है फीचर में 3D की, मैंने वो यूज की। एक्सट्रूड कमांड जो होती है। मैं वो नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ, नेक्स्ट क्लास में यही करना है हमने कि 3D में कैसे काम करते हैं, ठीक है। यही आपकी शेप है उसमें, ठीक। अब इसका जो आइसोमेट्रिक व्यू है वो आपको ऐसे शो हो सकता है, या जो उसमें दिया हो वो ऐसे, ये कुछ इस टाइप से उसमें व्यू आपको शो कराया हो। अब आपको बोला जाए कि ये जो है आपका फ्रंट व्यू है इधर से,
तो इस व्यू में जो है आपको फ्रंट व्यू में क्या क्या दिखेगा, ठीक है। तो ये व्यू है, अगर आप इसको सीधा कर देते हो तो आपको क्या दिखेगा, बेसिकली यही प्रोजेक्शन होती है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो फ्रंट व्यू में आपको सिर्फ एक ये फेस दिखना है, एक ये फेस दिखना है, ठीक है। अगर ऐसे देखें तो सिर्फ इतनी चीजें दिखनी है आपको, बाकी सब उसके पीछे हाइड हो जाना है। अगर बोला जाए कि लेफ्ट साइड व्यू में क्या दिखेगा, तो अगर लेफ्ट साइड व्यू रोटेट करके देखें तो आपको ये फेसेस दिखेंगे, एक ये, एक ये, एक ये देख सकते हो, ठीक है। ये आपको टेपर नहीं दिखेगा, सामने से एक ऐसे दिखेगा, एक बॉक्स दिखेगा, ये भी आपको टेपर नहीं दिखेगा। उसके बाद कोई बोलता है टॉप व्यू देखना है, तो टॉप व्यू में आपको ऐसी शेप्स दिखेंगी, ठीक, एक ये फेस, एक ये फेस, साइड से देखें ऐसे घुमा के, तो ये चीज आपको टॉप से दिखेगी, ठीक है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन समझ आई कि कैसे काम करती है, कौन से व्यू में क्या चीज दिखती है, वो कैसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। आपको बेसिकली उसको रोटेट करके देखना होता है, कि सामने से देख रहा हूं तो क्या चीजें दिखती है। ये देखो, ये लाइन है, ठीक है। अगर इसको साइड व्यू से देखो तो ये एक पॉइंट है, ऐसे ही जस्ट एक पॉइंट है, ठीक। ये ऐसे साइड व्यू से ये चीज दिखेगी, ऐसे देखोगे तो एक लाइन दिखेगी, ठीक है। टॉप से देखोगे तो एक लाइन दिखेगी। तो ये ऐसे इन व्यू की बात कर रहे हैं कि अगर आपको ऐसा 3D ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, फिर बोला जाए कि इसकी प्रोजेक्शन क्रिएट करना, तो उस केस में आपको कैसे काम करना है। तो जब बोला जाएगा फ्रंट, तो आपको ये शेप बनानी है ऐसे, ठीक। तो हमें ये व्यू दे रखा है, अब इससे हमें ये स्केच इससे क्रिएट करना है, ठीक है। तो स्केच पे जाना है, अब फ्रंट प्लेन पे पहले बनाना है तो फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये शेप बनानी है तो लाइन, ठीक है। ये ऐसे बेसिकली बॉक्स बन जाएगा एक, ठीक है। ये 38/50 का है, तो ये 50 हो गया, ये 38 हो गया, ठीक है। तो हमें तो सिर्फ ऐसी शेप दिखनी थी, तो अगर हम यहाँ पे एक लाइन लगा दें, ठीक है, ये गैप कितने का है, 12 का, तो इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है ये 12 का, और ये हाइट कितनी है, ये भी 12 की है, तो ये 12 की। तो ये हमारी फ्रंट व्यू जो है ऐसा क्रिएट हो जाए। उसके बाद बोला जाए कि इसका टॉप बनाओ, तो टॉप जो है ऊपर बनेगा, तो उस केस में अब ये ऊपर भी एक रेक्टेंगुलर शेप है, तो लाइन से रेक्टेंगल से जैसे आप बनाना चाहो बना सकते हो। 100 का डिस्टेंस है ये हमने हेलो डिफाइन कर दिया, ठीक। अब ये मूवेबल है तो इसको हेलो सर। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर जैसे ये फ्रंट व्यू आपने बनाया तो इसको सर जैसे फ्रंट व्यू बनाया उसका इसमें लेकर बना हाँ, सकते हैं तो क्या बना सकते हैं? सर जैसे ये आपने फ्रंट व्यू बनाया है इसका प्रोजेक्शन लेकर बना सकते हैं सर ऊपर जो सा व्यू देखो, आपने आपको यूज किया। बनाने के ऊपर है, नॉर्मली हम सॉलिड वर्क्स में प्रोजेक्शंस नहीं बनाते, वो अपने आप बनाता है, हमें जस्ट 3D बनाना होता है। पर अगर आप बनाना चाहो तो ऐसे प्रोजेक्शन लेके आपको क्या करना है, लाइन भी लेनी है, बेसिकली सेंटर लाइन भी डिफाइन करनी है, वही काम है ना। देखो, इनको यस एज ए कंस्ट्रक्शन ही रखना है, तो मैंने क्या किया, बिना लाइन के बना दिया। यही फायदा है इसमें कि आप बिना लाइन के ऐसे बना दो, ठीक है। इसको जो है इसके साथ ये जो दोनों लाइन है इसको वर्टिकल कर दिया, ये दोनों है, ठीक है। पॉइंट सिलेक्ट करते हो तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल करना पड़ता है, अगर लाइन दो सिलेक्ट करो तो उस केस में हम ले सकते हैं कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर कमांड, सेम एक ही लाइन पे वो दोनों बनेंगे, मतलब एक ही लोकेशन, ठीक है। तो प्रोजेक्शन लो ना लो तुम्हारी मर्जी है, आप काम वही करते हो, ठीक है। कुछ हाइट डिफाइन कर दो यहाँ से, मैं इसको 100 हाइट पे बना रहा हूँ ताकि वो फुली डिफाइन हो जाए। उसके बाद इसका डायमेंशन, ठीक। अब यहाँ पे एक कट है 62 से और 12, तो यहाँ 12 डिस्टेंस से यहाँ 62 डिस्टेंस तक एक लाइन है, ठीक है। और वैसे
जो है डायमेंशन उसकी 62 और ये इस पॉइंट से इस पॉइंट का 12 तक है। और इसको डिलीट कर देंगे। तो ये शेप है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये एज भी दिख रहा है ऐसे, और ये लाइन भी। तो एक लाइन यहाँ से, ठीक है, इसकी प्रोजेक्शन है बेसिकली कहाँ तक, वो एक डिस्टेंस तक। कितने डिस्टेंस तक, वो डायमेंशन ये 38 दे रखा है, तो यहाँ से यहाँ 38, ठीक है। यही आपका टॉप व्यू बनेगा। देखो, एक ये वाला फेस, वो ये हो गया, उसका ये वाला फेस, ये हो गया। उसके बाद अगर आपको लेफ्ट साइड व्यू बनाना है तो अगेन वैसे ही, अब एक रेक्टेंगल इसमें ले रहे हैं अगेन, ठीक है, ऐसे बना दिया। रेक्टेंगुलर ही शेप है बेसिकली, ये इसमें चेंजेस कर रहे हैं। अब टोटल जो लेंथ है 100 है, ठीक है, और हाइट जो है वो मैं इसके बराबर कर देता हूँ, ठीक। अब देखो 100 है, मैं चाहता हूँ कि मैं डायमेंशन ना डिफाइन करूँ, तो सिंपली क्या करूंगा, ये लाइन जो है मैं बराबर कर दूंगा। ओके, हाँ, ये लाइन में इस लाइन के बराबर कर दूं, तो बराबर करने के लिए इक्वल रिलेशन है, मेक इक्वल, तो ये दोनों इक्वल होगी, ठीक है। दूसरा ये नीचे भाग रहा है तो इसको हॉरिजॉन्टल, देखो ये फुली डिफाइन हो गया। मैंने इस लाइन को बता दिया इसके इक्वल है, इस लाइन को बता दिया इसके इक्वल है, तो हो गया अपने आप फुली डिफाइन। अब इसमें आपको क्या दिखेगा, एक यहाँ पे लाइन दिख रही है 38 आगे, ऊपर से ऐसे लाइन और ऐसे लाइन, ठीक है, ये शेप बन गई। देखो ये शेप है, तो इस लाइन का यहाँ से डिस्टेंस 38 का है, ठीक है, और इसका ये गैप भी 38 का है, सॉरी 38 नहीं, ये यहाँ से 12 का गैप है, तो ये 26 आएगा, ठीक है। इसकी प्रोजेक्शन ले सकते हो आप ऐसे। उसके बाद आपको ये एज दिखाना है, तो एक लाइन जो 62 तक जाएगी वैसे आपको दिखाना है, 62, तो ये इसका लेफ्ट साइड व्यू, ठीक है। अब बोला जाए कि राइट साइड व्यू बनाओ, तो क्या बनेगा राइट साइड व्यू का, राइट साइड व्यू में क्या दिखेगा, बताओ बताओ, राइट साइड व्यू में क्या आएगा, क्या चीज दिखेगी, यहाँ पे देख के बताओ कि राइट साइड व्यू, राइट साइड कौन सा होगा। रेक्टेंगल। हाँ जी, सर एक सिंपल बॉक्स। एक हाँ, एक सिंपल बॉक्स नहीं, रेक्टेंगल। हम व्यूज की बात कर रहे हैं, तो इस व्यू में हमें सिंपल एक इतना ये रेक्टेंगल दिखेगा, ठीक है। और अगर बैक व्यू की बात करें, जो बैक व्यू होगा इस तरफ से देखें अगर, तो उसमें आपको एक मतलब दिखेगी यही शेप, बस वहां पे लाइन आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही बॉक्स दिखेगा, सब कुछ यही होगा। ठीक है, ऐसे ही बॉक्स दिखेगा, बस उसमें जो है एक लाइन ऐसे आपको दिखेगी, जो लाइन होगी वो ऐसे 12 के डिस्टेंस पे रहेगी, क्योंकि यहाँ पे 12 का ये गैप दिया है, तो ये 12 का डिस्टेंस बाकी ऐसे खाली, ये आपका बैक व्यू, तो ऐसे आप व्यूज बना सकते हो, ठीक। क्लियर हो गया सबको, कोई ऐसा जिसको ना पता लगा हो कि क्या किया है अभी तक, कैसे किया है, या किसी का कोई भी क्वेश्चन। यस सर, क्लियर है। हाँ जी, क्लियर है, ओके। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक, क्लियर है सर। ओके, ठीक है। तो अभी थोड़े से व्यूज से रिलेटेड ऑप्शन है। जो पहली ये ऑप्शन है, ये है फिट। बेसिकली क्या होता है, कई बार ऐसे गुम हो जाता है ऑब्जेक्ट,
ठीक है, अगर ना मिल रहा हो कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है तो ये बटन प्रेस करना है, जूम टू फिट, या F शॉर्टकट है, या यहाँ से क्लिक कर दो तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा जितना भी आपका ऑब्जेक्ट हो। दूसरा ऑप्शन, आपको पर्टिकुलर किसी एरिया पे जूम करना है तो उसके लिए वो एरिया सेलेक्ट करना है तो वो आपको ऐसे स्क्रीन में दिखेगा। तीसरा, आपको व्यू बैक करना था कि प्रीवियस व्यू जैसे सेट किया था वैसे आ जाए, तो ये प्रीवियस व्यू है। ठीक है। चौथा सेक्शन है, सेक्शन अभी नहीं काम करेगा, ये 3D में काम करता है तो ये बाद में करेंगे। उसके बाद व्यू ओरिएंटेशन, ठीक है, कि कौन से व्यू में आपको इसको देखना है। यहाँ पे व्यू सारे हैं, फ्रंट टॉप लेफ्ट सारे व्यू हैं। यहाँ पे आपके पास आइसोमेट्रिक व्यू है, और यहाँ पे आपके पास विंडोज की ऑप्शन। विंडोज अभी सिंगल विंडो है तो आपको एक ही व्यू दिख रहा है। अगर आप यहाँ से इसको 2 पे कर दें, ठीक है, कि 2 विंडो देखें तो ऊपर अलग व्यू दिख सकता है, यहाँ अलग व्यू दिख सकता है। ठीक, अगर आप इसको ऐसे और वर्टिकल व्यू देखना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, और अगर आप इसको 4 व्यूज देखना चाहते हैं तो ऐसे 4 अलग अलग व्यू भी देख सकते हैं। तो देखो, फ्रंट, लेफ्ट, ट्राइमेट्रिक और टॉप। ठीक है, तो अगर सिंगल देखना है तो ऐसे हो जाए, तो व्यू से रिलेटेड ऑप्शन। उसके बाद जैसे मैंने 3D बनाया था, थ्री कैसे, देखो फीचर में स्केच सिलेक्टेड है, जैसे एक्सट्रूड पे क्लिक करते हैं तो एक 3D शेप शो होती है, तो यहाँ से हम हाइट डिफाइन कर सकते हैं मैनुअल, या वैल्यू डिफाइन करनी है तो यहाँ से। तो अब ये 3D ऑब्जेक्ट है, देखो ये 3D शो हो रहा है हमें, तो विजुअल स्टाइल बोलते हैं इसको, कि आपको ये 3D में चाहिए। अभी पहला है वायर फ्रेम, आपको सिंपली वायर फ्रेम शो होगा। वायर फ्रेम क्या होता है कि जितने एजेस हैं वो एज अ वायर शो होते हैं। ठीक है। दूसरी ऑप्शन इसमें है हिडन टाइप की, आपको हिडन लाइन, जो पीछे लाइंस होगी वो आपको हिडन टाइप शो होगी, जैसे डॉटेड शो हो रही है, हिडन लाइन शो हो रही है। तीसरी ऑप्शन है कि आपको नो हिडन लाइन, की सिर्फ फ्रंट दिखेगा, जो सामने आपको चीजें दिख रही है वही चीज दिखेगी, बैकग्राउंड में कुछ नहीं दिखेगा। फोर्थ ऑप्शन शेडेड है, आपको ऐसे दिखेगा, इसमें कोई डार्क एजेस नहीं आपको शो होंगे। और जो लास्ट ऑप्शन है विद एजेस है, इसमें आपको डार्क ब्लैक कलर में एजेस शो होंगे। ठीक है, तो ये अभी बाद में आने वाली चीजें हैं सारी। बाकी मैंने यहाँ से ये एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, कंट्रोल ये नॉर्मल टू की ऑप्शन, जब भी हम स्केच करना चाहें किसी पे तो वो अपने आप नॉर्मल टू स्केच हो जाता है। ये मैंने एक सेटिंग कर रखी है, बेसिकली सेटिंग क्या है ये, मैंने यहाँ पे, हाँ जी, ये कंट्रोल प्लस F8 है, कंट्रोल 8, तो जो नॉर्मल वाला आपने शॉर्टकट हाँ वो शॉर्टकट नहीं यूज कर रहा, ये सेटिंग कर रखी है। सिंपल 8 है। देखो यहाँ से सिस्टम ऑप्शन है, ओके, जब इस पे जाओगे, इस गियर पे यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पे सिस्टम ऑप्शन ओपन होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन है स्केच, स्केच की सेटिंग। उसमें मैंने पहली ऑप्शन जो है चेक कर रखी है, ऑटो रोटेट व्यू नॉर्मल टू स्केच प्लेन। ये अगर हटा दूं यहाँ से और यहाँ पे ओके कर दूं इसको, तो अब जैसे ही मैं स्केच करूंगा तो ये अब नहीं हो रहा है नॉर्मल व्यू। ठीक है, अब करना पड़ेगा, या तो कंट्रोल 8 कर दें, या यहाँ पे क्लिक कर दें, उसके बाद आएगा, या आप ऐड कर सकते हैं शॉर्टकट यहाँ पे, या स्पेस प्रेस कर सकते हो तो भी आ जाता है। ठीक है, तो ये अपने आप आ जाए, ये बेटर ऑप्शन है, तो उसके लिए ऑप्शन स्केच, ऑटो रोटेट व्यू नॉर्मल। ठीक है, ओके ये ओके कर देना है। अब जैसे ही आप स्केच में जाते हो, कोई भी स्केच बनाते हो, तो अपने आप नॉर्मल आ जाता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का अभी तक? ओके, तो आज का सेशन हम यहीं क्लोज कर देते हैं। जो इसमें कुछ ऑप्शन बची है वो नेक्स्ट जैसे जैसे हम काम करेंगे उसके ऊपर आएगी सारी।
ठीक है। जैसे अभी ये कन्वर्ट एंटिटीज बची हैं, ये बाद में ये 3D से कैसे हम रेफरेंस ले सकते हैं उसके लिए है। डिस्प्ले डिलीट रिलेशन ये भी बाद में कवर करेंगे। फिर रिपेयर, ये रैपिड स्केच, इंस्टेंट 2D, ये सब चीजें क्या है बाद में कवर कर, मतलब जैसे नेक्स्ट सेशन अगर कल परसों की जो क्लास होगी उसमें कवर करेंगे कि कैसे काम करता है। तो एक हाईलाइट दे देता हूं मैं इसमें, जैसे ये 3D है, ठीक है, ये 3D है, ठीक है। अब जैसे 2D की ऑप्शन है वैसे ही यहाँ पे एक 3D की भी ऑप्शन है, इंस्टेंट 3D। जैसे ही किसी फेस पे क्लिक करते हो तो यहाँ से आप इसको ऐसे खींच सकते हो, 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक। अगर हम यहाँ पे एक होल करना चाहें, ठीक है, कितनी डेप्थ का होल है वो सब चीजें, तो इंस्टेंट 3D आप सेलेक्ट करो फेस, आप इसकी हाइट बढ़ाना चाहते हो वो हो जाएगा, होल की डेप्थ जो है ऐसे निकालनी है तो वो हो जाएगा, तो ऐसी ऑप्शन है। और इंस्टेंट 2D जो है किसी भी फेस पे आप डायरेक्ट कुछ बना सकते हो, ठीक है, वो भी करेंगे अभी बाद में कि कैसे इंस्टेंट 2D आता है। या रैपिड स्केच है, यहाँ पे कुछ बनाना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ बनाना है, तो ये अलग अलग ऑप्शन हैं अभी आएंगे। आप 3D में भी बना सकते हो स्केच की, 3D की स्केच की ऑप्शन है, 3D स्केच। अभी देखो ये ऐसे बन रहा है, ठीक है, ऐसे बन रहा है। अब मैं इधर को घुमा के इस पे ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है, फिर मैं इधर को घुमा के इस पे ऐसे बना सकता हूँ, फिर नीचे जाना है तो वो हो जाएगा, उधर जाना है तो इधर हो जाएगा। तो देखो 3D स्केच एक हम इसमें बना, कोई 3D शेप आपको चाहिए वो इजीली बन जाती है। तो ऐसी सारी चीजें, ये सारे टूल्स हम इसमें कवर करेंगे, ये जो ट्रेनिंग है इसमें ये टूल सामने है, ये कवर करेंगे। और इसमें आपको मैं कुछ सैंपल फाइल दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे इस टाइप से आपको कोई असेंबली इसमें क्रिएट करनी है, ये तो लोड हो रहा है, अभी टाइम लग जाएगा। ओके, तो ऐसी कोई असेंबली आपको देखनी है, ये सारी असेंबली इसी में ही क्रिएट की है, अलग अलग पार्ट बने हुए हैं, एक पार्ट सेलेक्ट करके आप उसको ओपन कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये पार्ट जो है कंप्लीट सॉलिड मॉडलिंग में बना हुआ है, ठीक है। एक एक स्टेप अब देखो कितने सारे फीचर इसमें लगे हुए हैं, तो ये मॉडल ट्री है। अब जैसे मैं चाहूँ कि मेरे को जो ये डाया है सिर्फ ये चेंज करना, तो यहाँ से सिलेक्ट करके दिख जाएगा कि कौन से स्केच में बना हुआ है, राइट क्लिक, एडिट स्केच, तो यहाँ से हम इसका स्केच एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये 18 की थिकनेस है या 82 पॉइंट कुछ का लगा हुआ है, थिकनेस चेंज करनी है तो जैसे 30 की कर देते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बनना स्टार्ट हो जाएगा। पर अब इसमें रिलेशन इतने सारे लगे हुए हैं कि अगर मैं इसको बनाऊं तो ये एरर दे देगा,
ठीक है, वो थिकनेस तो बन गई पर नीचे जो रिलेशन लगे थे वो चीजें डिलीट हो गई नीचे रेंज। इतना परफेक्ट नहीं कर पाओगे 10 दिन में, अगर प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है, क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। ये कंप्लीट असेंबली बनाने में ही काफी टाइम लगा हुआ है। ठीक है, ये असेंबली किसी स्टूडेंट ने ही बनाई है, इसको बनाने में उसने 8-10 दिन लगाए थे, पर उसका बेसिक कंप्लीट हो गया था, बेसिक वो चलाना सीख गया। इसको बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब इसको मोशन लगा के भी दिखाया जा सकता है। सर इसकी ड्राइंग होगी? ड्राइंग वो वर्कबुक्स हैं हमारी जो ऑफिशियल वर्क हाँ जी के अंदर हैं, ये हमारे ऑफिशियल करिकुलम में से था। तो ये देखो, आप इसको जो है कंप्लीट मोशन लगा के दिखा सकते हो। अगर हाइड कर दिया जाए इसको यहाँ से, ठीक है, ये मोशन के साथ अगर शाफ्ट यहाँ से रोटेट करोगे तो ये कंप्लीट रोटेट होगा, माउस नहीं बोलगा। ठीक है, देखो जो भी आपको मोशन लगा के दिखाना है, मोशन स्टडी है, यहाँ से आप इसको चला सकते हो। तो यहाँ से अगर प्ले करो इसको, ये भी बहुत स्लो चल रहा है, 1 मिनट में देखते हैं। ओके, तो एक्चुअली क्या है कि लैपटॉप पे ऐसे काम करना थोड़ा सा मुश्किल है, ये फाइल थोड़ी हैवी है इस लैपटॉप के लिए, तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि घर से काम करना ऐसा थोड़ा सा मुश्किल है। ये बहुत स्लो दिख रहा होगा। तो मेन बात ये है कि आप ऐसी असेंबलीज कर सकते हो, उसको मोशन लगा सकते हो, उसके बाद जो है उसमें रेंडर्स होते हैं कि उसका रियलिस्टिक व्यू आपको जनरेट करना है। अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये वही ऑब्जेक्ट है, उसमें बिल्कुल रियलिस्टिक इसको जनरेट किया हुआ। ये आप इसको जूम करके देखे, देखो टेक्सचर आपको यहाँ दिखेंगे, ठीक है, नीचे का टेक्सचर, इसका टेक्सचर, ठीक है, यहाँ पे टेक्सचर आप देख सकते हो इसका, या जैसे यहाँ पे रस्ट लगा के दिखाई हुई है। ये हाई क्वालिटी रेंडर है, आप जितना जूम करो उसमें। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर, आप टाइप करके बता दो क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है या ये ऑब्जेक्ट है, सर वीडियो में भी हो सकती है ये चीज? क्या हो सकता है? क्रियो में भी हम कर सकते हैं सर रेंडरिंग वगैरह ये सब चीजें? हाँ, रेंडर, ये रेंडर ही किया हुआ है ना, क्रियो में भी कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, मैंने क्रियो में नहीं कराया, ये किसी और सॉफ्टवेयर में किया है। सॉफ्टवेयर में, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है इनके अंदर उतना एक्सपर्ट लेवल नहीं है जितना जो रेंडरिंग एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर होंगे उसके अंदर हो। जैसे ये है, देखो इसको आप जूम करके देखो, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये जस्ट एक इमेज है, ये जो लिखा हुआ जो टेक्स्ट है ये एक्चुअल में बनाया नहीं है, यहाँ पे जस्ट एक इमेज है। वो इमेज आपको ऐसे दिख जाएगी, 1 मिनट में दिखाता हूँ। वो जस्ट ये इमेज थी, ठीक है, ये इमेज को जस्ट मैंने वहां पे लगाया है, ये इमेज को सिंपली यहाँ पे लगाया है, तो ये अपने आप ऐसा लग रहा है जैसे इसी में बना हुआ। जितना बैकग्राउंड है ये सॉफ्टवेयर में कुछ नहीं बना है, जो सॉलिडवर्क्स में बना है वो सिर्फ एक ये टायर बना है और ये बना है, इसका जो मटेरियल वगैरह है वो सब बाद में किसी और सॉफ्टवेयर में लगाया हुआ। ठीक है, अब देखो ये व्यू देखो कितना ब्लर है, अब इसमें देखो, ठीक है,
और आगे देखो उसको, और क्लैरिटी। आपको ये बहुत स्लो दिख रहा होगा, उतनी क्लैरिटी नहीं दिख रही होगी आपको, जैसे ये है। कनेक्शन है। ठीक है? ऐसे आप देख सकते हो पूरा प्रॉपर दिखता है, ग्रीन दिखेंगे आपको, मतलब शीट मेटल वाला काम सर आपको प्रॉपर दिखेगा। अब जैसे ये है, और ये सीएनसी मशीन थोड़ा सा जोर से बोलो, मुझे ना थोड़ा कम ये नहीं दे रहा है। हेलो। सर जो बैक वाली इमेज दिखाई थी वो सीएनसी मशीन। ये वाला, अच्छा जो पहले दिखाई थी ये, सर इसके पहले इससे पहले तो टायर दिखाया था नहीं सर। ये। इसकी बात कर रहे हो? सर पूरी एक बोर्ड शीट मेटल की बात कर रहे थे आप, वो वाले ये ये वाली। चीज, ये सीएनसी नहीं है, ये एक इंजन है छोटा सा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे ये क्रोम दिखाया हुआ है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे कास्ट आयरन दिखाया हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा ग्रेन छोटे हैं इसके, इसलिए ऐसा दिख रहा है। ये देखिए प्रॉपर बिल्कुल रियलिस्टिक आप इसमें बना सकते हैं, तो इसकी पूरी शेडो यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो आपको दिखाना है वो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। फाइनल आउटपुट ऐसी होती है, जो भी आप 3D मॉडलिंग करते हो तो फाइनल आउटपुट ऐसी होती है कि उसको कैसे आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सब आज का? ग्रीन पार्ट, ग्रीन सर कोई पार्ट, आज के लिए कोई ड्राइंग मिलेगी हाँ हाँ मिलेगी, असाइनमेंट? मिलेगी मिलेगी, अभी थोड़ी देर में ग्रुप में आ जाएगी। ठीक है, ग्रीन पार्ट कौन सा कह रहे हो आप? ग्रीन ऑब्जेक्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप, वो तो ये रहा ग्रीन ऑब्जेक्ट, या तो ये है या फिर ये है जो सिंगल ऑब्जेक्ट है। एक ही ऑब्जेक्ट है, बस अलग अलग व्यू जनरेट किया हुआ है। जैसे ये देखो, जो आपको दिखाना है। अब ये ऐसा नहीं था जब बनाया था, ये सॉलिड था, बाद में ये ऐड किया हुआ था। ठीक है, पहले वही यही वाली चीज बनती है, पहले यही चीज बनती है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि जब रेंडर किया तो उसमें अलग ही दिख रहा हो। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं हम, मेन जो फाइनल आउटपुट रहती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। कोई क्वेश्चन किसी का अभी पूछ लो, उसके बाद क्लोज करेंगे। हाँ सर। बहुत कम आवाज आ रही है बीच बीच में कुछ लोगों। सर हाँ जी, ओके, तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ। तो अगली बार अपने टाइम पे आना है, ध्यान रखना। रिकॉर्डिंग आपको थोड़ी देर में इसकी मिल जाएगी।